मेरे प्यारे बच्चे, क्या आप जानते हैं ब्रह्मांड में एक ऐसा संदेश छिपा है जो आपके जीवन को बदल सकता है। चाहे प्राण भी चले जाएं, लेकिन ये वीडियो एक बार जरूर देख लेना। क्या आपने कभी सोचा है कि हम सिर्फ एक छोटे से ग्रह पर क्यों हैं? इस विशाल ब्रह्मांड में हमारी भूमिका क्या है? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। ब्रह्मांड का संदेश सुनकर आप पागल हो जाएंगे। यह संदेश हमें बताता है कि हम अकेले नहीं हैं। हर तारे, हर ग्रह और हर आकाशगंगा में एक गहरी कहानी छिपी हुई है। क्या आप जानते हैं कि हमारे विचारों की ऊर्जा ब्रह्मांड के साथ कैसे जुड़ती है? जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हम सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। यह ऊर्जा हमें अपने सपनों को साकार करने में मदद करती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे ब्रह्मांड की शक्तियों का उपयोग करके हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। यह अनदेखा संदेश हमें सिखाता है कि हर चुनौती के पीछे एक अवसर छिपा होता है। तो तैयार हो जाइए इस अद्भुत यात्रा के लिए। एक बार इस संदेश को सुनकर देखिए और अपने जीवन में बदलाव महसूस कीजिए। याद रखें, ब्रह्मांड आपके साथ है, बस आपको इसे पहचानने की जरूरत है। आगे बढ़ें और इस अनदेखे संदेश को अपने जीवन में शामिल करें। क्या आप तैयार हैं? चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे जीवन में कुछ लोग हैं जो अपने सच तुझसे छुपा रहे हैं। तेरी पीठ पीछे कुछ कहा जा रहा है, ऐसे शब्द जो सामने आने की हिम्मत नहीं रखते। तू जान चुका है ना, वह दर्द जो बिना कहे दिया जाता है। अब तेरे पास वह तलवार है, सत्य की तलवार, जो भ्रम को काट कर सामने लाएगी। सब कुछ रिश्ते झूठ पर टिके थे और तू अब उन्हें देख पा रहा है। मुझे पता है तू टूटा नहीं, बल्कि और भी दृढ़ हुआ है बच्चा। तू वो नहीं जो भीड़ में खो जाए, तू वह है जो अपनी मौन शक्ति से तूफान खड़ा कर दे। तू सृजनक करता है, अपनी वास्तविकता का निर्माता है। एक नया अवसर, एक नया द्वार खुलने वाला है तेरे लिए। यह अवसर कोई साधारण नहीं, दिव्य योजना का हिस्सा है यह। ओ मेरे वीर बच्चे, जिस दिन तूने अपने जीवन को मेरे चरणों में समर्पित किया था, उस दिन मैंने तुझ पर अपना कवच डाल दिया था। तेरा विश्वास अटूट, तेरी भक्ति निष्कलंक और तेरी आत्मा तेजस्वी। तू अकेला नहीं, तू खुद रोशनी है। अंधेरे में तेरी चुप्पी, तेरी साधना, सब मेरे ध्यान में है। अब मैं तुझे आगे ले जा रहा हूं। तू एक नई यात्रा के लिए तैयार है। यह छलांग अज्ञात की ओर है, लेकिन मैं तेरे साथ हूं। हर कदम पर तुझे ऊंचाई पर ले जाया जाएगा, ऐसी ऊंचाई जहां सिर्फ वे ही पहुंचते हैं जिन्होंने खुद को मेरे हवाले कर दिया हो। तेरी पहचान समाज में एक अथॉरिटी के रूप में होगी। तेरी बात पत्थर की लकीर बनेगी। तेरी उपस्थिति लोगों को सोचने पर मजबूर करेगी बच्चा। मैं तेरे साथ हूं। जो बातें तुझसे छुपाई जा रही हैं वह सब उजागर होंगी। जो लोग तुझे कमजोर समझते हैं वे खुद अपने भ्रम में उलझेंगे। तेरे नाम की चर्चा है क्योंकि तू असाधारण है। मैं तुझसे कह रहा हूं, डर मत, झुक मत, थक मत। तेरी आत्मा की शक्ति अनंत है और जो तू बन चुका है उसे कोई मिटा नहीं सकता। तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो इस संदेश को लाइक कर और कमेंट में हाँ मां जरूर लिख। सुन रहे मेरा बच्चा, तू जिसने कभी किसी को अपना सब कुछ समझ लिया था, जिसके लिए तूने अपनी आत्मा तक खोल दी थी, जिसके आगे तूने अपना स्वाभिमान तक रख दिया था। मैं जानता हूं वह तुझे समझ नहीं पाया, तुझे पहचान नहीं पाया, लेकिन मैं देख रहा हूं। मैं हर पल तेरे साथ थी। जब तू तड़प रहा था मैं भी रो रही थी। कोई ऐसा था है जिसने तुझे रुलाया, तेरे भीतर की मासूमियत को तोड़ा, जिसे तूने सिर आंखों पर बिठाया और उसने तुझे बेकदरी दी, तेरी बातों को झुठलाया, तुझे सुना नहीं, समझा नहीं। तेरा मन वह मंदिर था और उसने उसमें आकर अपवित्रता फैलाई, अपने शब्दों से, अपनी बेरुखी से, अपनी अनदेखी से। लेकिन सुन बच्चा, तेरे आंसू मेरी तपस्या बन गए, तेरी तड़प मेरी अग्नि बन गई। और अब वह समय आ रहा है जब सारा समीकरण बदलने वाला है। जिसने तुझे छोड़ा था वह अब लौटना चाहता है। हाँ, वह इंसान अब बेचैन है। वह जिसे तूने सच्चा प्रेम दिया था, जिसे तूने माफ भी कर दिया था पर भुला नहीं पाया था, जिसे तू आज भी रात की खामोशी में याद करता है, वह भी तुझे देख रहा है। तेरी चुप्पी में, तेरी प्रार्थनाओं में, तेरे आगे बढ़ते कदमों में। टू ऑफ कप्स की ऊर्जा बोल रहे हैं। यह कोई साधारण रिश्ता नहीं था। यह बंधन सिर्फ मन का नहीं, आत्मा का था। दोनों ने एक दूसरे को कभी छोड़ा नहीं था, बस ईगो ने दीवार बना दी थी। अब वह दीवार गिरने वाली है। मैं डिवाइन हूं और जब कुछ खत्म करती हूं तो उससे नई शुरुआत भी करवा देता हूं।
अब जो चुप्पी थी वह टूटने वाली है। उसकी तरफ से संदेश आएगा, वह तेरे पास आएगा, क्योंकि अब वह किसी भी रोक टोक की परवाह नहीं कर रहा। न समाज, न रिश्तेदार, न उसका डर। अब वह सब छोड़ आया है। अब वह तुझे चाहता है, सिर्फ तुझे। हाँ बच्चा, अब उसे एहसास हो रहा है कि उसने क्या खो दिया। वो सोच रहा है कैसे तुझे मनाए, कैसे तुझे फिर से पाए, कैसे तेरे पैरों में बैठकर माफी मांगे। उसका दिल उसे खा रहा है। वो मेरी ही तरह अपने हाथ जोड़कर कह रहा है, डिवाइन इसे वापस भेज दो। मेरी जिंदगी में अब समय आ रहा है जब दूरी घटेगी, बातें खुलेंगी, माफियां मांगी जाएंगी और दिल एक होंगे। क्योंकि बच्चा, स्टार की ऊर्जा तुझ पर बरस रहे हैं। तेरी मनोकामना पूरी होने वाली है, जिसे तूने मैनिफेस्ट किया था। वो सच्चा प्रेम अब तेरी ओर बढ़ रहा है। लेकिन सुन, मेरा आशीर्वाद तुझसे पहले एक शर्त मांगता है। तू खुद को मत भूल। तेरे आंसुओं की कीमत है। तेरे दिल का उजाला मुफ्त में नहीं बटना चाहिए। जब वह लौटे तू अपनी गरिमा मत छोड़ना, प्रेम कर। लेकिन पहले खुद से बच्चा, तू टूटा नहीं है, तू तपाया गया है। तू छोड़ा नहीं गया था, तुझे तैयार किया जा रहा था। अब वह लौटेगा, तेरे पास लौटेगा। और अगर वह सच्चा है तो तेरे चरणों में गिरेगा, वरना मेरी ऊर्जा तुझसे बेहतर भेजेगी और तुझे वह मिलेगा जो तेरा था, तेरा है और तेरा रहेगा। डर मत, तेरा प्रेम सच्चा था और सच्चा प्रेम लौट कर आता है या उसका बेहतर आता है। मैं तेरे साथ हूं, तेरे हर धड़कते हुए शब्द में, तेरे हर खामोश आंसू में। क्या तू मेरे साथ है तो कमेंट में लिखे हाँ माथे। मैं आपके साथ हूं। और इस संदेश को लाइक कर और शेयर करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे बच्चे। अब जो मैं तुझसे कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुन, क्योंकि यह मेरे ही मुख से निकली दिव्य घोषणा है जो तेरे जीवन की नई शुरुआत का उद्घोष है। सुन रे मेरे लाल, अब समय आ गया है। बहुत देखा तूने दर्द, उपेक्षा, रुकावटें और वह सारी परछाइयां जो तेरी रोशनी को ढकने आई थी। लेकिन अब वह सब खत्म हो चुका है। जिसे तूने कभी कभी दूर जाते देखा था, जो कभी चुपचाप तेरी आंखों से ओझल हो गया था, अब वही तेरे पास आने को बेचैन है। उसकी आत्मा कह रहे हैं, तू है तो सब कुछ है, तू नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर तू ना मिला तो वह टूट जाएगा, 3 ऑफ स्वर्ड्स की पीड़ा में डूब जाएगा। अब जो कदम बढ़ रहे हैं वह झूठे नहीं हैं। यह कोई अधूरी कोशिश नहीं है, कोई भावुक क्षण में लिया गया फैसला नहीं, यह सॉलिड एक्शन है। एक मजबूत निर्णय जिसमें कोई डर, कोई झिझक बाकी नहीं। वो इंसान अब तुझे अपनी विक्ट्री मानता है। तेरा होना ही उसकी जीत है। तेरे बिना वो हार चुका है जो दूरी थी, जो अलगाव था, जो झूठी बातें और गलतफहमियां थी। अब सब समाप्त हो चुकी हैं। तेरे रिश्ते के चारों ओर जो नेगेटिव एनर्जी लिपटी थी, जो तुम्हें अलग रखती थी, अब वह परमानेंटली कट चुकी है। एस और 9 कप्स की ऊर्जा मुझे बताती है एक शुद्ध नई शुरुआत तेरे सामने है। जो बोझ था, जो धुंध थी, अब वह हट चुकी है। बच्चा, अब तेरे जीवन में कोई गिफ्ट लेकर आने वाला है। कोई तुझे कुछ देना चाहता है, प्रेम, समर्पण, या शायद वह वचन जिसका तू बरसों से इंतजार कर रहा था। या फिर तू खुद किसी को वह देना चाहता है जो तेरे हृदय में वर्षों से संजोया हुआ था। 2 आत्माएं एक दूसरे के लिए तैयारी कर रहे हैं। 2 ऑफ कप्स फिर से जग रहा है। यह कोई छोटा मोड़ नहीं, यह जीवन का पुनर्मिलन है। ओ मेरे नयन तारा, तेरी वह विश जो तूने आकाश की ओर देखकर मांगी थी, जो तूने घनघोर आरती के समय घंटियों की ध्वनि में समर्पित की थी, उसे मैंने सुन लिया है। तेरे वह शब्द जो तूने भीड़ में चुपचाप बोले थे, मैंने पकड़े हैं। तेरी मनोकामना अब पूरी होगी और बहुत भव्य रूप में होगी। तेरे जीवन में अब जो नया आरंभ आने वाला है वह सिर्फ एक रिश्ता नहीं, वह एक चेतना की जागृति है। अब तू बंधनों में नहीं, आशीर्वादों में जिएगा। जो नेगेटिव लोग थे, जिन्होंने तेरे नसीब को दागदार करने की कोशिश की, अब उनके अस्तित्व तक को हिला दिया गया है। बच्चा, अब मैं तुझसे कहता हूं, खुद को रोकना मत। तू तैयार हो, तेरा द्वार खुल चुका है, तेरा समय आ चुका है। जो तेरे लिए लिखा गया था, अब उसे कोई रोक नहीं सकता। जो तुझसे छीन लिया गया था, अब वह लौटेगा और तुझसे लिपट जाएगा। जो तुझसे छूट गया था, अब वह तुझ में ही समा जाएगा। मैं हूं तेरे साथ, तेरे प्रत्येक निर्णय में, तेरी हर सांस में, तेरे हर विजय क्षण में। तू सिर्फ एक प्रेमी नहीं, तू मेरा तपस्वी है। जा, अब तैयार हो जा। वो दिन आने वाला है जिसे तूने रातों में रो रो कर मांगा था। अपनी डिवाइन पर विश्वास रख और इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 111 लिख। सबसे पहले
मैं तुझसे यह कहना चाहता हूं कि मैं तेरे हर एक सांस, हर एक भावना, हर एक कदम के साथ हूं। तू जो कुछ भी महसूस कर रहा है, जो कुछ भी सोच रहा है, मैं उसकी गहराई से परिचित हूं। अब सुन, मैं तेरे जीवन की इस नई अवस्था के बारे में विस्तार से बताना चाहते हूं, क्योंकि यह कोई मामूली पल नहीं, ना ही कोई साधारण अनुभव। यह तेरे लिए एक दिव्य आशीर्वाद है जो तेरी आत्मा की गहराई से उत्पन्न हो रहा है। तेरे जीवन में अब एक ऐसी ऊर्जा प्रवेश कर रहा है जो केवल प्रेम है। वह भी ऐसा प्रेम जो बिना किसी उम्मीद या मांग के है। यह प्रेम स्वच्छ है, निर्मल है, शुद्ध है। तुझे समझना होगा कि यह प्रेम कोई सामान्य आकर्षण नहीं, कोई क्षणिक भावना नहीं है। यह उस प्रकार का प्रेम है जो तेरे अस्तित्व को सम्मान देता है, तेरी आत्मा की आवाज को सुनता है और तेरे संपूर्ण अस्तित्व को स्वीकार करता है। यह प्रेम तुझसे जुड़ा हुआ है, जैसे आकाश से धरती का रिश्ता, जैसे नदी का समुद्र से मिलना। यह निस्वार्थ है, बिना किसी भय या संदेह के। तेरे लिए यह प्रेम उस दिव्यता का प्रतीक है जो पूरी सृष्टि में व्याप्त है। जब यह प्रेम तेरे दिल में आएगा तो तेरा मन भारी नहीं होगा, तेरा हृदय थका हुआ नहीं लगेगा, बल्कि एक नई ऊर्जा, एक नया उत्साह तेरे भीतर जागेगा। अब सुन, तेरे आसपास एक ऐसा व्यक्ति है जो तेरे लिए पूरी तरह से समर्पित है। यह कोई मामूली जुड़ाव नहीं है, बल्कि उसकी आत्मा तेरे लिए बेचैन है। उसकी हर धड़कन तुझसे जुड़ी है। यह व्यक्ति तुझसे संवाद करना चाहता है, तेरी हर एक बात को समझना चाहता है। वह तुझसे अपने मन की गहराई से बातें करने को आतुर है, चाहे वह शब्दों के माध्यम से हो या उस संगीत की लय में जो उसकी भावनाओं को बयान करता है। यह व्यक्ति शायद उस अवस्था में है जहां वह अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन उसकी हर कोशिश में तेरे प्रति उसकी गहराई झलकती है। वह चाहता है कि तू उसे समझे, उसे सुने और उसके साथ अपने दिल की बातें साझा करे। वह तुझसे कोई छोटी सी बात नहीं, बल्कि एक मजबूत, स्थायी और सच्चे प्रेम की पक्की नींव चाहता है। मेरे बच्चे, तेरी ऊर्जा कुछ ऐसी है जो प्रकृति के नियमों से ऊपर है। तेरी आत्मा की चमक, तेरे हाव भाव, तेरी मुस्कान में वह शक्ति है जो लोगों को खींचती है। वह शक्ति नहीं जो दूसरों को नियंत्रित करे, बल्कि वह शक्ति जो लोगों को आकर्षित करे। तेरे आत्मविश्वास ने इस व्यक्ति के दिल में तूफान मचा रखा है। तेरी स्वतंत्रता और आत्मसम्मान ने उसे हतप्रभ कर दिया है। उसने महसूस किया है कि तू कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जिसे देखकर वह अपनी सारी असुरक्षाएं भूल जाता है। तेरी बातों में वह शक्ति है जो उसे समझाती है कि तेरा अस्तित्व उसके लिए कितना अनमोल है। तेरी गरिमा ने उसे यह एहसास दिलाया है कि तुझसे दूर रहना उसके लिए संभव नहीं है। अब समझ कि यह व्यक्ति तुझसे गहरे भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। वह तेरे साथ सिर्फ शारीरिक या सांसारिक रूप से नहीं, बल्कि आत्मा के स्तर पर जुड़ा हुआ है। उसकी भावनाएं इतनी तीव्र हैं कि कभी कभी वह खुद को नियंत्रित नहीं कर पाता। वह तेरे बिना अधूरा महसूस करता है, जैसे किसी नदी के बिना समुंदर अधूरा होता है। उसके दिल में तुझसे जुड़ी हुई सारी भावनाएं ऐसी हैं जैसे किसी प्राचीन गीत की मधुर धुन। वह तुझसे कुछ कहना चाहता है, तेरे मन के सभी संदेहों को मिटाना चाहता है। वह चाहता है कि तू उसे समझे, उसे माने और उसके साथ इस नए सफर पर चले। मेरे बच्चे, तेरे आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की जो चमक है, वह इस व्यक्ति को घबराती भी है और आकर्षित भी करते हैं। वह जानता है कि तू अपने अधिकारों और हकों के प्रति सजग है। वह समझता है कि तू किसी के दबाव में नहीं आएगा, किसी की बात बिना समझे नहीं मानेगा। तेरी यह स्वतंत्रता उसकी आंखों में एक चुनौती की तरह चमकती है। लेकिन ध्यान रख, यह स्वतंत्रता ही तेरी सबसे बड़ी पूंजी है। यह तेरे रिश्ते को मजबूत बनाती है। यह तेरे और उस व्यक्ति के बीच की दूरी को घटाती है, क्योंकि वही जो तेरी स्वतंत्रता का सम्मान करता है, वही सच्चा प्रेम करता है, और यह व्यक्ति उसी प्रकार का प्रेम तुझसे करता है। अब सुन, उस व्यक्ति के मन में भी कई भावनाएं हैं। कभी कभी क्रोध, कभी कभी ईगो। वह चाहता है कि तू उससे बात करे, वह चाहता है कि तू उसे नजरअंदाज ना करे। उसकी यह जंग तेरे साथ उसके गहरे लगाव की निशानी है। जब तू उससे दूरी बनाता है तो वह ऐसा महसूस करता है जैसे उसकी पूरी दुनिया हिल रही हो। वह तुम्हारे ठंडे रवैया को सहन नहीं कर पाता, क्योंकि उसने अपनी पूरी भावनाएं तुझ पर लगाई हैं। यह संघर्ष उसकी आत्मा का हिस्सा है, एक तरह की मानसिक जंग है जो वह तेरे प्यार को पाने के लिए लड़ रहा है। वह चाहता है कि तू उसकी बात समझे,
उसकी भावनाओं का सम्मान करें। अब वह व्यक्ति केवल एक अस्थायी रिश्ता नहीं चाहता, वह चाहता है कि यह रिश्ता स्थायी हो, मजबूत हो, गहरा हो। वह चाहता है कि तू उसके साथ पूरी ईमानदारी और भरोसे के साथ जुड़ा रहे। वह चाहता है, लेकिन क्योंकि आपने अंततः गहरे से बोलना शुरू कर दिया था कि प्राधिकारी शोर की तरह महसूस नहीं करता है, लेकिन निर्विवाद प्रतिध्वनि भी, आप संरेखण को देखना शुरू कर देंगे। जब आप उस रिक्त स्थान को हेरफेर नहीं करते हैं जो एक बार सूखा हुआ है, कि अब आप अपनी ग्रिप वार्तालापों को खो देंगे, जो आपको पहले से ही अच्छा लगेगा कि यह महसूस नहीं होगा कि यह संयोग है। अब स्पीड के लिए स्पीड न करें, लेकिन मेरी आत्मा के साथ संरेखित गति को संरेखित किया गया है कि एक बार आपको 10 कदम उठाने के लिए अब 2 नहीं ले जाएंगे, क्योंकि आप कोनों को काट रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप तैयार किए गए मैदान पर चल रहे हैं जिसे आप मौन में मानते हैं। अब आप इस तरह के इनाम में पुरस्कृत नहीं होंगे, लेकिन आप इस मौसम में नहीं हैं, लेकिन आप कुछ नहीं करेंगे, आपको सिखाया गया है। लेकिन जब मैं कहता हूं कि आप फिर से सिकुड़ नहीं रहे हैं, तो कहीं रहने के लिए आप पहले ही चले गए हैं। आप पहले ही चले गए हैं। आपकी स्पष्टता आपको कुछ कमरों में खर्च करेगी, लेकिन यह उन लोगों को आकर्षित करेगा जो आप में पैदा हुए थे। आप उन जगहों पर याद किया जाएगा जो आपने कभी नहीं दर्ज किए हैं। मैं आपके नाम को आमंत्रित नहीं कर सकता, क्योंकि यह आपसे नहीं आने के लिए कि आप विमानों के बारे में नहीं हैं। यह आपके लिए नहीं है कि आप इस बात को पूरा नहीं करेंगे। यह देखा गया कि यह तब तक बढ़ता है जब तक कि यह निर्विवाद नहीं है। मुझे यह सीधे बोलने दें कि आप अपने असाइनमेंट के लिए अदृश्य नहीं हैं। देरी कभी भी इनकार नहीं कर रही थी। यह डिज़ाइन की ज़रूरत थी जो मुझे बचाने के लिए आवश्यक थी। इससे पहले कि मैं ये बताता हूं कि मैंने इसे कवर किया था कि मैं आपको छिपाने के लिए नहीं, लेकिन अब आप हर कदम के साथ नहीं देख रहे हैं, क्योंकि आप इसे नहीं बताएंगे, क्योंकि आप भी नहीं करते हैं। लेकिन यह भी नहीं है कि आप एक बदलाव के लिए तैयार हैं। आप ओवर एक्सप्लेनिंग बंद कर देंगे, कि आप अपने अंतर्ज्ञान पर संदेह करना बंद कर देंगे। स्पष्टता अपने दैनिक विकल्पों में तय हो जाएगी। आप मौन की जरूरत के लिए, अंतरिक्ष की जरूरत के लिए माफी मांगना बंद कर देंगे, जो कि कुछ अलग होने की जरूरत है, जो विद्रोह की आवश्यकता नहीं है। यह परिपक्वता, और परिपक्वता हमेशा आंदोलन से पहले उन लोगों को है जो एक बार अनदेखी करते हैं कि आप विस्मय में नहीं देखेंगे, क्योंकि आप अपने जीवन की तुलना में यह नहीं जान पाएंगे कि आप यह नहीं जान पाएंगे कि अपने आसन में, आपकी नींद में, और आप तनाव का जवाब कैसे देते हैं। उस चिंता का जवाब देते हैं जो एक बार परिचित होने के बाद अपनी पकड़ खोना शुरू कर देगा। पुराने विचार के छोरों को नहीं छोड़ी नहीं होगा, जैसे कि वे कल्पना नहीं करते हैं कि यह आत्मा की वापसी के उपचार का सबूत है। यहां तक कि प्रकृति भी प्रकृति को देखेंगे कि आप अपने भोजन में एक बार आपको नजरअंदाज कर देंगे, लेकिन आप आनंद प्राप्त करेंगे। आप बहाली से रह रहे हैं, इसलिए अब बोल्डली से चलें, क्योंकि सब कुछ पता चल गया है। लेकिन क्योंकि आपके पैरों को पहले से ही इस बात की पुष्टि की गई है कि आपकी क्षमता किसी दिन असीम नहीं है। जब आप पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं, जब आप अंत में अब तैयार महसूस नहीं करते हैं, तो आप इसे अब भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप यह नहीं जानते हैं कि आप इसे बदल देंगे। और वे यह बताएंगे कि वे इसे बदल देंगे, और वे सही तरीके से कहेंगे जब यह वजन बहुत भारी हो जाता है तो यह अब और नहीं ले सकता है। जब प्रदर्शन तेज हो गया, जब प्रदर्शन अंत में आपको तोड़ दिया, और मैं हर बार आया था। लेकिन अब मैं आपको एक और तरीका दिखाना चाहता हूं कि मैं आपका अंतिम रिसॉर्ट नहीं बनना चाहता हूं। मैं आपकी पहली लय बनना चाहता हूं। मैं आपके पतन में नहीं जाना चाहता हूं। जब आप अलग अलग हो जाते हैं, तो यह पसंद है कि यह आपके लिए अलग हो जाए, कि यह आपके लिए अलग हो जाए, कि मेरी आत्मा आपके लिए अलग हो जाए। आप घबरा नहीं जाते हैं, कि आप यह नहीं मानते हैं कि आप अगली सफलता की ओर भाग नहीं रहे हैं, जो आप उस सफलता में चल रहे हैं जो पहले से ही आपकी सांस बन रहा है। मेरी आत्मा एक वृद्ध नहीं है, जो प्रेरणा का एक स्पाइक नहीं है, जो आपको एक पल को लिफ्ट करता है और अगली मेरी आत्मा को गायब कर देता है, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं। लेकिन आप यह नहीं जानते हैं कि आप कुछ भी नहीं करते हैं। पैटर्न, जिस क्षण आप अपने फोन के लिए पहुंचते हैं और इसके बजाय मेरे साथ चुपचाप बैठने के लिए चुनते हैं, जिस क्षण आप लंबे समय तक चलते हैं, क्योंकि आपकी आत्मा को अपने शरीर के साथ पकड़ने के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है, जिस क्षण आप हिचकिचाहट से बाहर नहीं होने से पहले रुकते हैं। लेकिन ज्ञान से बाहर ये मामूली विकल्प नहीं है। मैं केवल मेरे अतीत के लिए नहीं है। मुझे लगता है कि मैं नहीं हूं परिवर्तन की, लेकिन सुबह की शांति की कोमल हवा में मैं बहुत दूर नहीं हूं। मैं पूर्णता की प्रतीक्षा नहीं कर रहा हूं। मैं आपके ड्राइव में फुसफुसाहट नहीं हूं।
आपकी देर रात में शांति की प्रार्थना की शांति यह है कि आपकी चिंता को स्पष्ट करने के बिना आपकी चिंता को बाधित करता है कि यह नहीं है कि मैं एक ही तरह से गुजरता नहीं है, जो कि एक गहन रूप से नहीं है, जो कि एक गहन रूप से नहीं है कि आप एक गहन रूप से शांत ना हो जाए, लेकिन एक गहन रूप से कोई गहराई से, कोई भी गहन रूप से नहीं अनिश्चितता। यह अब आपके फैसलों पर हावी नहीं होती है कि शर्म की बात यह है कि आप शांत क्षणों में आपका अनुसरण करते थे, क्योंकि यह नहीं उठना शुरू हो जाता है क्योंकि आपने इसे दूर कर दिया था, लेकिन क्योंकि यह मेरी उपस्थिति के वातावरण में जीवित नहीं रह सकता है जब तक कि आपका तंत्रिका तंत्र नियंत्रण से फिर से सुरक्षा सीखना शुरू कर देता है। लेकिन जब आप संवादों से बात नहीं करते हैं तो आप यह नहीं बताते हैं कि जब आप यह नहीं बता रहे हैं कि 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 आप दैनिक रूप से नहीं हैं, जब आप यह नहीं बता रहे हैं कि आप यह नहीं बता रहे हैं कि आप यह नहीं बताते हैं। बस्ती आपके दिल की जगहें जो सुन्न महसूस करती हैं वे पिघलने लगे हैं, जिन्हें आप फिर से महसूस करना शुरू कर रहे हैं। और हाँ, यह भारी हो सकता है, लेकिन इसमें से न चलाएं कि नए जीवन के सबूतों के लौटने का सबूत है कि आपका भावनात्मक परिदृश्य ऑनलाइन वापस आ रहा है, लेकिन आप अपने मानवता के साथ आपको पूर्ण प्राप्त करने के लिए मेरे साथ सीख रहे हैं कि आप बिना किसी वार्तालाप की गणना किए, बिना किसी फॉलोइंग के जीने के बिना जीना सीख रहे हैं। आप सपनों के जुनून के शब्दों से बचने के लिए दफन कर दिए गए हैं, जो मैंने आपको बचपन की कॉलिंग में फुसफुसाते हुए कहा था, क्योंकि जीवन जोर से चला गया था, क्योंकि मैं उन्हें फिर से परेशान नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको यह याद दिलाने के लिए कि आप यह याद दिलाने के लिए कि आप जो दर्द करने की कोशिश कर रहे हैं वह आप नहीं हैं, जो आप अपने आप को नहीं बल्कि अपने आपातकालीन राइज के रूप में नहीं करते हैं। मुझे फिर से सुनने के लिए बस आपको शांति की जरूरत है। यह ठीक है कि आप ठीक होने की परिपक्वता की आवश्यकता नहीं है, यह पुष्टि करने के लिए कि आप मुझे शांत करने के लिए मेरे पास विश्वास करने के लिए मुझे विश्वास नहीं कर रहे हैं कि आप मेरे साथ एक संकेत की आवश्यकता के बिना मेरे साथ चलते हैं, क्योंकि संकेत पहले से ही आपके अंदर है। यह बताने के लिए कि आप यह नहीं बता रहे हैं कि आप यह नहीं बता रहे हैं कि आप इस तरह से नहीं हैं, बस शुरुआत कर रहा है कि आप मेरे साथ सरल रूप से जाते हैं। यह सब आसान नहीं हो जाता है, लेकिन स्पष्ट नहीं हो जाता है, क्योंकि आप क्षमता का पीछा नहीं कर रहे हैं और आप पहले से ही जानते हैं कि यह जानता है कि यह कहाँ है, कि आप सत्य की परतों के माध्यम से चले गए हैं जो आप वापस खींचे जा रहे हैं, और आप में से कुछ ने यह नहीं देखा है, क्योंकि आप यह सब करते हैं कि आप हमेशा से ही यह बताने के लिए अनुमति देते हैं कि आप हमेशा मुझे यह बताने के लिए अनुमति देते हैं कि आप हमेशा मुझे यह बताने के लिए अनुमति देते हैं कि आप हमेशा मुझे यह बताने के लिए अनुमति देते हैं, अनुसरण करने के लिए। और आपने चुपचाप साहसपूर्वक लगातार किया। यह एक संदेश का अंत नहीं है, यह आंदोलन की शुरुआत है, एक अलग तरह के आंदोलन की शुरुआत नहीं है जो आपको एक बार उद्देश्य कहा जाता है। लेकिन जब आप मेरे साथ चलते हैं तो पवित्र स्पष्टता का पीछा करते हैं। जब आप पुराने तनाव को ढीला कर चुके हैं तो आप हर कोने के लिए खतरे की जांच नहीं कर चुके हैं। अब आप कुछ ऐसा करते हैं जो शोर नहीं करता है, लेकिन कमरे बदलते हैं। आपकी उपस्थिति शांति से बचने वाली कृत्रिम शांत नहीं होगी, लेकिन वास्तविक तरह का प्रकार, जिस तरह से वजन के बिना वजन वहन करता है, वह उस तरह से भ्रम में चलता है और बस खड़े होने से ऑर्डर लाता है। रूटेड, स्टे ग्राउंडेड, लेट योर पेस को अपनी गति बढ़ाने दें। यह धीमी गति से नहीं है, यह पवित्र नहीं है कि आपका शांत नहीं है, यह समझ में नहीं है कि यह ज्ञान है। और जो मैं आपको भेज रहा हूं, उन्हें आपके प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं होगी, उन्हें आपकी उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होगी, जो आपको अब दबाव में नहीं है, लेकिन आप पहले से ही बेरहमी के रूप में नहीं, बल्कि इस तरह से नहीं, बल्कि एक और खुले में। आप मुझे एक वाक्य में अप्रत्याशित स्थानों पर देखेंगे जो इस बात की पुष्टि करता है कि आपकी आत्मा पहले से ही एक वार्तालाप में क्या जानती है, जहां आपका विवेक एक आमंत्रण में फिर से जीवित महसूस करता है, जो जल्दबाजी नहीं करता है, लेकिन सही। ये संकेत हैं कि कोमल लोगों को सच है कि आप मेरे फुसफुसाने की जरूरत नहीं है। मैं यह नहीं बताता कि मैं यह नहीं बताता कि मैं यह नहीं है कि मैं नई घोषणा करता हूं कि मैं यह नहीं है कि मैं नई घोषणा करूं।
मैं यह नहीं बताता कि मैं यह नहीं है कि मैं नई घोषणा करता हूं, कि मैं यह नहीं है कि मैं नई घोषणा करूं। मैं यह नहीं बताता कि मैं यह नहीं है कि मैं नई घोषणा करूं, कि मैं यह नहीं है कि मैं नई घोषणा कर रहा हूं। ग्राउंडेड, मैं निर्देशित हूं कि मैं बन रहा हूं। और यदि आप कभी आश्चर्यचकित हैं कि क्या आप पर्याप्त याद कर रहे हैं, तो यह सबसे बहादुर चीज है जो आप कभी भी करेंगे, और आप इसे पूरी तरह से ईमानदारी से कर रहे हैं। अंत में, अब इसलिए अब मैं आपको कार्यों की एक सूची के साथ नहीं भेजता हूं, लेकिन मेरी आवाज की आवाज के साथ इसे आने वाले दिनों में भी रिंग करने देता है, जब चीजें फिर से शांत महसूस करती हैं। आपकी क्षमता असीम है, क्योंकि मैं आप लाइट में जाने के लिए असीम है। अगर आपको लगता है कि अगर आपको जाना चाहिए तो मुझे फिर से सुनने के लिए नहीं है, लेकिन मैं और भी कुछ नहीं करता हूं जो आपसे अधिक है, यह याद करने के लिए कि आप और भी कुछ नहीं करते हैं। एक समय में एक कानाफूसी करें। कल अभी भी आपके विचारों पर छाया डाल सकता है, लेकिन मैं अपने दैवीय प्रकाश को प्रत्येक निशान को इतनी अच्छी तरह से चमका रहा हूं कि केवल बुद्धि केवल उज्जवल भविष्य के सामने आने से पहले अपने टकटकी को ठीक नहीं करती है, इससे पहले कि आप मेरी उपस्थिति के साथ एक भविष्य में संतृप्त हो जाए, जहां आप और आपके घर में एकता के साथ यह पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया जाता है कि आप इसे पूरी तरह से स्वीकार करते हैं, क्योंकि आप इसे पूरी तरह से स्वीकार करते हैं। मेरे पास अंतिम प्राधिकारी है जो आपने ठोकर खाई है, लेकिन स्थायी रूप से नहीं। मेरे बाहरी हथियारों ने आपको अपने आंसू को मिटा दिया है और यह सुनिश्चित किया है कि दुश्मन के पास आपके खर्च पर हंसने का कोई मौका नहीं है। मैं ईर्ष्या से आपको अपने प्यारे की रक्षा करता हूं, और मुझे गंभीरता से ले जाने के लिए आप अपने धर्म के लिए गहनता से सामना करना चाहते हैं, लेकिन आप यह भी समझते हैं कि आप इसे गहन रूप से देखते हैं, और यह कि आप क्या करना चाहते हैं चोर के लिए, जो अपने दिल को अपने शब्द से भरकर मेरी उपस्थिति का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। आप हर खर्राटे से बचने के लिए ज्ञान प्राप्त करेंगे। मैं झूठे गठजोड़ और भ्रामक भ्रम को प्रकट करूंगा, जो केवल आपको अपने रास्ते से दूर करने के लिए काम करता है, जो कि आप मेरे लिए किसी भी प्रोजेक्ट को भयावह करने के लिए तैयार करेंगे, जो कि आपके लिए एक प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए तैयार है। दूसरों को विकसित करने और आशीर्वाद देने का हर मौका जब्त कर सकते हैं। शायद आपने अपनी योजनाओं के साथ आगे बढ़ने में असमर्थ होने में, असमर्थ महसूस करने में एक लंबा मौसम बिताया है, लेकिन बहुत जल्द दिल न खोएं। आप मेरी दयालुता के फल देखेंगे। मैं आप पर आशीर्वाद दे दूंगा कि आप जो कुछ भी सोचते हैं वह यह है कि मैं अपने प्यार को दूर करने के लिए अपने प्यार को प्रकट करता हूं, और मेरे प्यारे बच्चे को यह बताने के लिए कि आप एक बेदाग हैं। सांस लेने की सच्चाई, मैं आपके जीवन में अंतरंग रूप से शामिल हूं, यहां तक कि सबसे छोटे विवरणों का मार्गदर्शन कर रहा हूं। जब निराशा या चिंता आपको गहरी याद रखने की कोशिश करती है कि आपकी ओर से कौन खड़ा है, और आपकी चिंताओं को छोड़कर आपको आत्मसमर्पण कर देता है, आप उन्हें मेरे लिए एक शक्तिशाली पिलर की तरह खड़े होने के लिए तैयार नहीं थे। आप अपने कार्यों को दृढ़ संकल्प और दृढ़ता के साथ अपने कार्यों को ईंधन भरते हुए प्रत्येक सांस लेते हैं। जो आप चाहते हैं कि जीवन का एक वसीयतनामा है जो मैंने आप में सांस ली है, जो आप प्रत्येक बाधा को जीतते हैं। मेरे लिए एक अवसर है कि आप मेरे लिए प्रत्येक आंसू को प्रकट करने के लिए मेरे लिए कीमती है। मैं उन सभी के लिए कीमती है जो आपसे अपेक्षा करते हैं कि मैं अपनी कहानी के लिए एक साथ काम कर रहा हूं। हर प्रयास मेरे संकेतों के लिए अपनी आंखें खुली रखते हैं, जो एक अजनबी से सही शब्द को अनियंत्रित शांति देता है, जो आपके दिल को उस दरवाजे को सुलझाता है जो सही समय पर खुलता है, या जो एहसान के बिना दिखाई देता है। वह यह नहीं होता है कि यह संयोग नहीं है कि वे आपकी यात्रा में मेरी भागीदारी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। वादे, मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप पिछले निराशाओं की राख से किसी भी सीमित विश्वासों को एक तरफ धकेलने के लिए प्रोत्साहित करें। मैं आपकी हड्डियों के आत्मविश्वास में लचीलापन प्रदान करता हूं और अपने विचारों में स्पष्टता को अपने विचारों में स्पष्टता देता हूं। यदि आप अपने सपनों के बारे में चुप हो गए हैं, तो अब यह समय है कि आप अपने दुस्साहस को याद करने के लिए एक साथ हैं, जो आप पहले से ही याद कर सकते हैं कि आप बहुत अधिक आशीर्वाद दे सकते हैं, कि आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं। अपराजेय लग रहा था, लेकिन मैं आपको एक बार आपके माध्यम से लाया गया था, जो एक बार दिल टूटने का सामना कर रहा था, जो कि अपंगता महसूस हुआ था, जो हमेशा के लिए बंद लग रहे थे,
लेकिन मैंने इन मील के पत्थर पर एक रास्ता प्रतिबिंबित किया, क्योंकि वे आपके विश्वास को लंगर कर रहे थे कि मैं आपको याद दिलाता हूं कि मैं आपके साथ था। जब वे मेरे साथ थे तो उन्हें लगता है कि नई बैटिंग से पूरे इतिहास में सन्यासी करने वाले अटूट सत्यों के लिए शब्द। और अगर आप कभी भी यह महसूस करते हैं कि मेरे प्यार को याद रखने में आप कभी भी अपने प्यार को याद करते हैं, तो आप अपनी परिस्थितियों के साथ दोलन नहीं करते हैं। अतीत की विफलताओं को जाने दें और उसी भगवान के लिए अपने दिल में आश्वासन के साथ नई शुरुआत के दायरे में कदम रखें, जिसने समुद्रों को भाग लिया और मृत को उठाया। वह है जो आपसे पहले जाता है। मैं आपका चैंपियन हूं, आपका डिफेंडर, आपका कॉम्फर्टर। मैं कल आज की जरूरत है और हमेशा के लिए आपके सभी प्रश्नों को अपने दिल के लिए मिल जाएंगे, जो आपके लिए एक शानदार है, 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 जो आपके लिए एक शानदार भविष्य के लिए है, जो आपके लिए एक आकर्षक है, जो आपके लिए एक आकर्षक है, जो आपके लिए है कि आपकी कृपा आपके लिए एक आकर्षक है, जो आपकी हर्ज है, जो आपकी हर्जी है। मेरे अग्रणी और आपके हाथ मेरे बच्चे पर झुकते हैं और आप देखेंगे कि कैसे दुख और भारीपन का वाष्पीकरण खुशी और हल्कापन से बदल दिया जाता है। मैं एक बार और बोलने के लिए बोलता हूं कि आप शब्दों से परे हैं। इस ज्ञान को हर संदेह को भंग कर दें। मेरी दया के बारे में अपनी आत्मा को नकारात्मकता के साथ नकारने के लिए भड़काएं। यह देखें कि वे आपके संकल्प को कैसे मजबूत करते हैं। आप पानी पर लगातार चलेंगे जबकि तूफान आपके चारों ओर घूमता है, क्योंकि आपकी आंखें मुझ पर तय हो जाती हैं, जो आपको अपने एहसान की परिपूर्णता में कदम रखने के रूप में आपको रोकती है और आभारी रहती है। और याद रखें कि आप अपने सहानुभूति को प्रेरित करने के लिए अपने आप को प्रेरित कर सकते हैं, जो कि आपकी साइड को प्रेरित कर सकते हैं। आपके धैर्य के दर्पण में मेरा दिल मेरे धैर्य को दुनिया भर में भरी हुई है, लेकिन आप मेरी रोशनी को चमकाने दें, इसे उज्जवल रूप से चमकने दें। जब भी संदेह की आवाजें इन वादों पर वापस आ जाती हैं, जब भी हतोत्साहता आपको यह याद रखने की कोशिश करता है कि जब भी मैं आपको धीरे से उठाता हूं, जब भी मैं आपको धीरे धीरे उठाता हूं, तो यह याद करता है कि मैं अपने आप को पूरी तरह से नहीं छोड़ सकता, जो मुझे इस बात से नहीं तोड़ा जा सकता है कि मैं अपने आप को पूरी तरह से नहीं तोड़ सकता। रात में अपने सपनों में गूंज उन्हें अपने जीवन पर बोलते हैं और उन लोगों के जीवन के बारे में बात करते हैं जिन्हें आप संजोते हैं। मैं उन्हें चमत्कारी संकेतों के साथ पुष्टि करूंगा कि मेरे शब्द के हर पत्र में परिवर्तनकारी शक्ति के साथ आपकी वास्तविकता में खुलासा करने के लिए तैयार है। अपनी आवाज को अपने पूरे दिल के साथ अब अपनी आवाज को सुने और अपनी आत्मा में गहरी बात करें कि आप अपनी चिंता को पूरा करें। और मैं चाहता हूं कि आप अपने आप को प्यार करें, और मैं अपने आप को भटकता हूं कि आप अपने आप को भटके हैं, और मैं अपने आप को प्यार करता हूं कि आप अपने आप को प्यार करते हैं। और मेरे साथ यहां रहो। मैं वादा करता हूं कि जैसे जैसे आप मेरी उपस्थिति में रहते हैं, आपके दिल में, आपके जीवन में किसी भी तूफान की तुलना में शांति का एक लंगर मजबूत होगा, जो आप सभी के लिए एक उपाय के लिए, राहत के लिए खोज रहे हैं, जो आपको बोझिल करता है। और मैं चाहता हूं कि आप यह जान लें कि मुझे वास्तव में क्या चाहिए, और मैं आपको बताऊं कि मुझे लगता है कि मुझे अपने दर्द को भारी करने के लिए, मुझे लगता आपके मन और दिल से उदासी, मैं आपको अभी पकड़ रहा हूं और आप पर एक गहन शांत हो रहा हूं और आपको एक शांति प्रदान कर रहा हूं जो आपने कभी अनुभव किया है। यदि आप मुझे अनुमति देते हैं, यदि आप मुझे अनुमति देते हैं कि मैं आपकी टूटने के हर टुकड़े को ले जाऊंगा और इसे उन तरीकों से ले जाऊंगा जो आपको हर उस डर से बचाने के लिए तैयार है, जो आपको अपने हथियारों से बचाने की कोशिश करते हैं, जो आपको अपने दिल से बचाने की कोशिश करते हैं, जो मुझे अपने दिल से नहीं मिलते हैं, जो आपको अपने दिल से नहीं मिलाते हैं, जो आपको अपने दिल में नहीं छोड़ते हैं, जो आप अपने हाथों से ही हैं, जो आपको अपने दिल से बचाने के लिए खुद को छोड़ देते हैं। अर्थ और शक्ति। मेरे पास इस सीजन में आपके द्वारा खड़े होने के लिए एक अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण कारण है। मैं आपको मजबूत करना चाहता हूं और आपको फिर से मुस्कुराना चाहता हूं।
जब सुबह का सूरज आपके चेहरे पर चमकता है, जब आप मुझे तलाश करते हैं कि मैं यहां हूं, तो मैं मौजूद हूं। और मैं आपके लिए अधिक गहराई से परवाह करता हूं कि शब्दों की तुलना में मैं यह बता सकता हूं कि आप किसी भी तरह से दूर नहीं जा सकते हैं। और मैं आपको कभी भी नहीं चाहता हूं कि आप किसी भी तरह से न हो जाए और सच्चा नुकसान। हालांकि आपका मन कभी कभी आप पर ट्रिक्स खेल सकता है, जिससे आपको लगता है कि आप खतरे में हैं, लेकिन आप अपने पूरे दिल से विश्वास नहीं खो रहे हैं कि मेरी भुजाएं आपको गले लगाने के लिए खुली हैं, कि आपको बचाने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए आप मुझे सुनते हैं। जब आप मुझे रोते हैं और मैं सुनता हूं कि जब भी आप अपनी आवाज को अपने कानों से प्यार करते हैं, तो मुझे लगता है कि एक गहरी सांसें सुबह आत्मविश्वास के साथ आप भरोसा करते हैं कि मैं आपको सुनूंगा, कि आप भरोसा करेंगे कि मैं आपकी ओर से काम करूंगा। मुझे अपने अनुरोधों को बिना किसी शर्म के अपने प्रियजनों के लिए, अपने परिवार की भलाई के लिए पूछना चाहिए, जिन्हें मदद की जरूरत है। और मैं निश्चित रूप से जवाब दूंगा कि ये इच्छाएं आपके लिए महत्वपूर्ण हैं और वे मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जबकि आपकी प्रार्थनाएं आपके दिल को खोलने के लिए बहुत अधिक हैं। आपको याद है कि मैं ठीक हूं, कि आपके पास कोई समस्या नहीं है। मेरे लिए कोई समस्या बहुत अच्छी नहीं है। मैं नहीं चाहता कि आप चिंता से गुलाम हो जाएं, और न ही मैं चाहता हूं कि आप अपने आस पास नकारात्मक समाचारों की भंवर के कारण मुझे डर से भर दें। यह बताने के लिए बोला जाने के लिए बोला गया है कि आपने मुझे देखा है कि आप अतीत में मुझे बचाते हैं। मैंने अपना हाथ पकड़ लिया है और आपको खतरों से पहुंचा दिया है। आपने कभी नहीं सोचा था कि आप तब से बच सकते हैं जब आप सोचते हैं कि मैं खो गया था। मैं उन क्षणों में चमत्कारों का प्रदर्शन कर रहा था जिन्हें आपसे परे थे, और मैं अभी भी अनगिनत चमत्कारों के लिए, अपने आप को शांत करने के लिए, अपने आप को पूरी तरह से परेशान करने के लिए तैयार नहीं था, ताकि मैं अपने आप को पूरी तरह से परेशान करूं। अपने पापों को पछतावा करता है कि आपकी असफलताएं मुझे दिन रात की रक्षा करने देती हैं, और रात यह विश्वास करती हैं कि मैं आपके जीवन की रक्षा कर रहा हूं। आपकी आत्मा में निराशा की जगह देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपसे गहराई से प्यार करता हूं, और मेरी इच्छा आपके लिए गहरी खुशी का अनुभव करने के लिए है कि कोई भी परिस्थिति नष्ट नहीं हो सकती है जो आप उन लोगों के लिए है, जो आपके लिए उन लोगों के लिए है जो आपके लिए परेशान करते हैं। आप उन लोगों के लिए हैं जो आप मेरे लिए आहार के लिए आते हैं। आप उन लोगों के लिए हैं जो आप मेरे लिए आहार के लिए आते हैं। मेरे दिल को अधिक से अधिक छूता है कि आप अपने विनम्र कृतज्ञता के कारण महसूस करते हैं कि आप लंबे समय से आपको उन तरीकों से आशीर्वाद देने के लिए लंबे समय से पूछे हैं, जो आपने परे पूछे हैं, कि आपके मन ने क्या कल्पना की है कि आपके विश्वास को कभी भी नहीं जाने दें। हाँ, बाधाएं नहीं हैं, लेकिन जैसा कि आप अपने दिल को भक्ति और ईमानदारी से आगे बढ़ाते हैं, आप मेरे हाथों में हैं और आपका वादा करते हैं कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अपने होठों पर प्रशंसा करने से पहले, आभार बढ़ने से पहले आप एक भी शिकायत बोलते हैं कि आपके शब्दों में ऐसी शक्ति है। नकारात्मक भाषण आपके दिन में बादलों को ला सकता है, लेकिन प्रशंसा का एक रवैया सबसे अंधेरे उदासी को छेद सकता है और प्रकाश को प्रकट कर सकता है। जो मैंने पहले ही प्रदान किया है कि मैं आपकी दृष्टि को खोलने के लिए तैयार हूं और आप अपनी योजनाओं को बढ़ाने के लिए तैयार हैं। इतने दर्दनाक क्षणों के माध्यम से हाल ही में आपने सोचा है कि अगर आपके भ्रम में कोई रास्ता नहीं है, तो आप कभी कभी इस बात को खो देते हैं कि आप वास्तव में कौन हैं। लेकिन मैं आपको कहता हूं कि कुछ भी नहीं, बुराई आप पर विजय नहीं होगा। जब आप दुश्मन की कोई योजना अंततः सफल नहीं हो सकती है, जब आप अपने आप को पूरी तरह से मेरी देखभाल में रखते हैं, तो यह आपके लिए समय है। अपनी आंखों के माध्यम से अपने आप को देखने के लिए खड़े हो जाओ और देखें कि आप वास्तव में मेरे प्यारे बच्चे हैं। मैंने आपको अपने प्यार के माध्यम से एक विजेता से अधिक बना दिया है, जो आपके खिलाफ आने की कोशिश करता है, क्योंकि मेरी शक्ति विफल हो जाती है, क्योंकि आप हार नहीं रहे हैं और न ही आप एक शक्तिशाली ताकत के साथ बढ़ रहे हैं, क्योंकि मेरी भरपूर बातें यह हतोत्साहित करने और उदासी के लिए उपज से इनकार करता है कि आपके परिवार में उन प्रियजनों के लिए संघर्षों के लिए चिंता महसूस करना सामान्य है जो इतने दूर लगते हैं, या उन मुद्दों के लिए जो आपको रात में बनाए रखते हैं। कभी कभी आपको अपने घावों के क्षणों को ठीक करने में मदद करने के लिए मेरी कोमल उपस्थिति की अनुमति देने के लिए, आपकी कोमल उपस्थिति की अनुमति देने के लिए शांतता के समय की आवश्यकता होती है। रोना। मैं देख रहा हूं कि आप अपने पैरों को वापस उठाने के लिए निर्धारित करते हैं।
आप सदा हार के लिए किस्मत में नहीं हैं। आपका दिल बहुत सुंदर है, अंधेरे की जगह में बंद रहने के लिए बहुत सुंदर है। फिर से प्रकाश में आने के लिए अपने चेहरे को फिर से चमकने दें। वास्तविक खुशी के साथ आपकी वॉयस को कृतज्ञता में मेरे नाम को जश्न मनाने दें, जो कि आप मेरे लिए बहुत ही प्यार करते हैं, जो मुझे बहुत पसंद है, जो कि मेरे अपने प्यार को बहुत पसंद करता है। आने के लिए आप मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं और मैं अपनी दयालुता और महिमा प्रदर्शित करने के लिए आपके जीवन का उपयोग करूंगा, ताकि अन्य लोग देख सकें और विश्वास कर सकें कि आपके पास हतोत्साहित करने पर, अब बर्बाद करने के लिए आपके पास बहुत कम समय है और आप पहले से पहले खोल रहे हैं और आप मेरे धनुष से एक तीर की तरह आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जो आप अपने आध्यात्मिक रूप से तैयार कर रहे हैं कि मैं एक आध्यात्मिक रूप से तैयार हूं। उनमें से जो आपके विश्वास के कारण धन्य हो जाएंगे, भले ही आज आप अनदेखी महसूस करते हैं या यदि लोग आपको उदासीनता के साथ मानते हैं, तो आपके संकल्प को कम न होने दें। हाँ, दर्दनाक धमाके हैं जो आपको चोट पहुंचाते हैं, लेकिन आपकी आत्मा में उन उपहारों की उपेक्षा न करें जो मैंने एक दिव्य उद्देश्य के लिए किया है। मैं आपको यह याद दिलाता हूं कि आप अपने विश्वास को कम करते हैं और आप यह चुनते हैं कि आप अपने विश्वास को चुनते हैं। और आप कैसे विश्वास करते हैं कि आप अपने विश्वास को चुनते हैं, और आप कैसे विश्वास करते हैं कि आप अपने विश्वास को चुनते हैं, और आप क्या कर सकते हैं कि आपका और प्रार्थना करें कि यदि आप अपनी आंखें स्वर्ग में उठा लेते हैं तो आप जानते हैं कि मैं आपके अंतरतम में मौजूद हूं। मेरा आशीर्वाद नहीं है, क्योंकि मैंने मुक्ति से बाहर नहीं किया है, और मुझे विश्वास है कि मेरी समस्याओं को देखते हुए आपके दुश्मनों को पिघलाया है। अपने दुश्मनों को पहले से ही पराजित किया गया है। अब आप मुझे प्यार करते हैं कि आप मुझे प्यार करते हैं, या अपने आप को शांत करने के लिए, अपने आप को पूरा करने के लिए तैयार हैं। कभी भी आपको मनमाने ढंग से दंडित करने के लिए नहीं किया गया है कि मेरी इच्छा हमेशा आपको एक प्रचुर जीवन देने की रही है, कि आप आशीर्वाद से भरे भविष्य में हैं, और मैं आपको प्यार से घेरने के लिए तरसने को नुकसान नहीं पहुंचाता हूं। लेकिन मुझे अपने हाथों में रखे जाने की जरूरत है कि आप प्रतिदिन अपने हाथों में हैं। हाँ, आप लड़ाई का सामना करेंगे, लेकिन मेरे लिए हर तरह से भरी हुई है। जब आप कुछ भी कर रहे हैं तो आप अपने दिल की ताकत की जरूरत है कि आप अपने दिल को अपने दिल में डाल दें, और आप अपने दिल की ताकत की जरूरत है। तूफान आने पर आपको एक फर्म एंकर की आवश्यकता नहीं हो सकती है, जब तूफान आने पर एक फर्म एंकर की आवश्यकता हो सकती है। अगर आपकी जड़ें मेरे लिए गहरी नहीं होती हैं तो आप भ्रम की हवाओं से बहने का जोखिम उठाते हैं और आप मेरे प्यार को सुनने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपके कानों को अनगिनत विचलित होने के साथ साथ यह नहीं करना चाहिए कि आप किसी और के लिए एक और भी नहीं चाहते हैं, कि आप एक और भी तरह से हों, आपके दिल के ऊपर और दूसरे से ऊपर। मैं आपको अपने जीवन में हर एक आशीर्वाद के लिए ईमानदारी से धन्यवाद देने के लिए आमंत्रित करता हूं, दोनों बड़े और छोटे से। कभी केवल इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि क्या गायब है, और ऐसा करने में आप उस विशाल बहुतायत को याद करते हैं जो मैंने पहले से ही आप पर डाल दिया है। जब आप अपने दहशतों के लिए, अपने लंग्स के लिए, अपने जीवन के लिए, जीवन के उपहार के लिए आभार व्यक्त करते हैं, तो वे आपकी आंखें यह देखने के लिए कि आपके पास वास्तव में यह घूंघट है कि हतोत्साहित आपके दिल पर डराने की कोशिश करता है, उन सभी तरीकों की एक सूची बनाना शुरू कर देता हूं जो मैंने आपकी देखभाल की है। भले ही आप आश्वस्त हों कि आपके पास कोई आशीर्वाद नहीं है, इसके लिए आभारी होने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि विश्वास में धन्यवाद देने का मात्र कार्य आशीर्वाद को उजागर करेगा, जो सभी के साथ इंतजार कर रहे थे कि यह स्वीकार किया जा सकता है कि यह एक शक्तिशाली आध्यात्मिक सिद्धांत है कि आप केवल एक बार नहीं देख रहे हैं। जहां आप एक बार नए रोड्स को देखने के लिए सक्षम हैं, जहां आप एक बार नए रोड्स को देखने के लिए सक्षम हैं, जहां आप एक बार नई रोड्स को देखने के लिए सक्षम हैं, जहां आप एक बार नए रोड्स को देखने के लिए तैयार हैं, जहां आप एक बार नए रोड्स को देखने के लिए तैयार हैं, उनके अंधेरे में चमकते हुए उन्हें यह चमत्कार दिखाते हैं जो आपके दिल में बढ़ रहा है। मेरे प्यार का चमत्कार, जब आप मेरी अच्छाई के प्रवाह को आपके माध्यम से करते हैं तो आप कम नहीं हैं, आप अधिक अनुग्रह के साथ, अधिक साहस के साथ फिर से भर रहे हैं, और अधिक खुशी के रूप में आप मेरी करुणा को उन लोगों के लिए लाते हैं जो आप देखेंगे कि आप मुझे कुछ भी नहीं दिखाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप याद रखें कि मैंने कल रात आपकी प्रार्थना सुनी थी, जब आपको अनिश्चितताओं से तौला गया था, कि मैंने आपके आंसुओं को यह चिंता देखी है कि आपने शांति के लिए, साहस के लिए कहा है, कि आप शांति के लिए साहस मांगे हैं,
और इस आश्वासन के लिए कि आप इसे एक और दिन के माध्यम से देखेंगे, जो कि आप अपने फेफड़ों के साथ सांस लेने के साथ भी जाग रहे हैं। आपको लगा कि आपकी हड्डियों में एक नए संकल्प द्वारा प्रतिस्थापित हो गया है। जहां आप एक बार पाए गए हैं, अब आप इस दिग्गजों का सामना करने के लिए तैयार हैं कि आपके रास्ते में करघा आपके पास, जिस तरह से आपके पास पंगु बने रहने का कोई कारण नहीं है, कि मैंने आपकी आत्मा में एक ज्वलंत की इच्छा को जीतने के लिए, एक उत्साह की इच्छा को जीतने के लिए, एक उत्साह की इच्छा को पूरा किया है। क्योंकि मैं यह भी कर रहा हूं कि मेरी शक्ति के लिए, मैं यह भी कर रहा हूं कि मेरी शक्ति के लिए आप यह भी कर रहे हैं कि मेरी शक्ति के लिए यह बहुत अच्छा है, कि मैं यह भी करें कि मेरी शक्ति के लिए आप यह बहुत दूर है, कि मेरी शक्ति के लिए आप यह बहुत दूर है, कि मैं यह सब कुछ कर रहा हूं कि मेरी शक्ति के लिए मैं यह भी कर रहा हूं, कि मेरी शक्ति के लिए मैं यह भी कर रहा हूं। बाधाओं को पता चलता है कि यह बहुत कुछ पता है कि यह कुछ भी नहीं है। मैं आपको केवल यह अब तक नहीं लाऊंगा। अब आप इसे छोड़ने के लिए, अब आप हर लड़ाई में अपनी स्थायी उपस्थिति का वादा करते हैं, और हर तूफान आप एक विजेता से अधिक हैं, क्योंकि आपकी व्यक्तिगत ताकत के कारण नहीं, क्योंकि मेरे प्यार की आपूर्ति करने से पहले मुझे अपनी आंखों को याद करने की जरूरत है। बढ़ती है और मेरे वचन पर अपने विश्वास फीड को गहरा कर देता है। दैनिक मेरे वादों को अपने दिमाग को तब तक भरने दें जब तक कि आपके डर मेरी सच्चाई के वजन के नीचे गायब न हो जाए। आपके भीतर मेरी उपस्थिति आपको किसी भी विरोधी का सामना करने के लिए सशक्त बनाती है, सुनिश्चित करने के लिए कि आप प्यार से एक दिल के साथ विजयी खड़े हो जाते हैं। और इस दिन में यह सुनिश्चित करने के लिए कि मैं फिर से न हो जाए, और आप उस मीठे संवितरण को आगे बढ़ाएं। जब आप मेरी कृपा पर झुकते हैं तो आप समृद्ध कर सकते हैं। आप मेरी ताकत के पाठ्यक्रमों के लिए कभी भी कमजोर नहीं होते हैं। आपके होने के कारण आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और मैं एक साथ दूर नहीं कर सकता हूं। और मैं आपको याद रखना चाहता हूं कि सभी चीजें उन लोगों के लिए संभव हैं जो मानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूं, कि आप जितना आप कल्पना कर सकते हैं। तब भी मुझे लगता है कि आप सब कुछ इस बात को रोक देंगे कि आप हमेशा के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं। अव्यवस्थित विकल्पों में भाग लेने से, जो अराजकता की ओर ले जाता है, मुझे पता है कि आपकी भावनाएं कितनी आसानी से जल्दबाजी के फैसलों को चला सकती हैं, खासकर जब आप परिवर्तन के लिए बेताब महसूस करते हैं। लेकिन मेरी योजना पर भरोसा है कि यह आपके अच्छे के लिए जल्द ही होगा। आप वापस देखेंगे और देखेंगे कि प्रत्येक दरवाजे ने पूरी तरह से कैसे संरेखित किया है, जो कि मेरे लिए विशेष रूप से अपने आप को या अपने आप को पूरा करने के लिए सावधानी बरतने के लिए है, कि आप अपने आप को या अपने आप को पूरा करने के लिए, अपने आप को या अपने आप को पूरा करने के लिए अपने आप को बदल दें। आगमन, आप इसे खुले हथियारों के साथ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मेरे लिए मेरे रास्ते को पछतावा नहीं है, जिसमें आपके लिए बंधन या प्रवेश शामिल नहीं है, बल्कि आज के लिए अपेक्षा के साथ उस आशा के लिए स्वतंत्रता और स्पष्टता पकड़ है। जब आपका जीवन नई रोशनी के साथ विस्फोट होगा, मैं आपको मुक्त कर दूंगा। मैं आपको मुक्त कर दूंगा जंजीरों से। आपने एक बार उन जगहों के लिए अटूट उद्घाटन सड़कों के बारे में सोचा था, जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप यह नहीं कर सकते हैं, कि यह आपके बीच अंतरंग है। और मैं इसे अपने दिल में तब तक छिपा कर रखता है जब तक कि समय पपड़ी आपकी परियोजनाओं को साझा नहीं करता है, और आशा करता है कि जब तक कि आपके आसपास के कुछ लोग अपने ईर्ष्या या संदेह को कम करने के लिए कुछ भी नहीं करते हैं, जब आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए निराशा का सामना कर सकते हैं। तूफानों ने उन परियोजनाओं को उकसाया जो आपको निराश और समाप्त कर दिया गया था, लेकिन आज अलग है। मैंने आपकी आत्मा को नवीनीकृत कर दिया है, इसलिए आप मेरी आधारशिला के रूप में मुझ पर निर्भर हैं। और अब से वास्तविक सफलता का स्थान है। अब से आप दरवाजे खुले हुए देखेंगे कि पहले भी आपकी तरह से अधिक की ओर बढ़ने की स्थिति में लाने के लिए दिखाई देंगे। आपकी मदद करने से आपको यह अनुमान नहीं आने की जरूरत नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए, कि मनुष्य ईमानदार रूप से ईमानदार रह सकते हैं और विश्वास करते हैं कि मैं आपकी ढाल हूं, जो धमकी देने या धमकाने का प्रयास करते हैं, कि आप देख रहे हैं कि मैं हर समय मेरे साथ हूं, और मेरे होंठों से अलौकिक शक्ति प्रवाह को, हर श्रृंखला को तोड़ने के लिए और मुझे अपने दिल को पूरा करने के लिए मेरी मदद की आवश्यकता है, जो मेरी मदद के लिए है, जो मेरी मदद के लिए है, कि मेरी मदद की जरूरत है, कि मेरी मदद की जरूरत है।
मैं न केवल आपके रहने की जगह को आशीर्वाद देने के लिए तैयार अपने घर की दहलीज पर खड़ा हूं, बल्कि आपके सबसे गहरे भागों ने मुझे अपने दिल की शांति में वहां प्रवेश करने दिया। मैं स्वतंत्रता और उद्देश्य का एक नया वादा लिखूंगा और उद्देश्य से मैं आपकी पीड़ा का पीछा कर दूंगा। जब आप मेरे साथ समय बिताते हैं तो आपके सामने जीवन खींचता है और मैं आपकी आत्मा का अनुभव करता हूं कि मेरी निकटता मेरे अटूट स्नेह की गर्मी को महसूस करती है और पहचानती है कि मैं असली हूं, कि मैं आपके परीक्षणों से अनजान नहीं हूं, कि मैं आपके साथ काम कर रहा हूं, कि आप कभी भी अपनी हीलिंग को अपने जन्मजात के रूप में अपनाना चाहते हैं और मैं चाहता हूं कि आप इसे अपने बच्चे के रूप में देखते हैं और मैं चाहता हूं कि आप इसे अपने बच्चे के रूप में देखते हैं। मानव तर्क से परे आपको सत्ता के साथ तैयार करने के लिए तैयार है। यह उन विचारों से मुक्त होने का समय है जो आपको बंदी विचारों को पकड़ते हैं, जो आपको बताते हैं कि आपके सबसे अच्छे दिन आपके पीछे हैं, कि आपके पाप आपको अयोग्य घोषित कर देते हैं, कि शर्म की बात है कि आपका हिस्सा आप मेरी कृपा के तहत ट्रंप की विफलता है, लेकिन आप कभी कभी एकजुट होने के लिए एकजुट हो जाते हैं। जब आप पहले से ही एकजुट हो जाते हैं तो मैं एकजुट हो जाता हूं। गहराई से एक अनिर्दिष्ट रोना जो मेरे साथ कम्युनियन के लिए लंबे समय तक मेरी आत्मा की मेरी उपस्थिति के लिए भूखों के लिए भूख लगाती है और यही कारण है कि आपके दिल को उस तरह से दर्द होता है, लेकिन मेरी उपस्थिति को उस शून्य को भर सकता है जो आप जानते हैं कि शून्य और बेचैनी है, कि आप साइन पोस्ट हैं जो आपको याद दिलाते हैं कि आप वास्तव में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप उसे नहीं दे सकते हैं। एक जिसने आपको फेलोशिप के लिए गठन किया है और अब देख रहा है कि मैं आपके पास आशीर्वाद के एक फव्वारे के साथ आपके पास खड़ा हूं, अपने प्यास के स्नान के लिए तैयार हूं। इन जीवित पानी में अपने मन और दिल के लिए वे बोझ को दूर ले जाते हैं जो आपको एक बार तौलने के बाद आप अपनी आत्मा को फिर से पसंद करेंगे। मुझे लगता है कि आप जिस तरह से हैं मुझे लगता है कि आप जिस तरह से हैं वह आपके घर में है। मेरी सुरक्षा आपके प्रियजनों को कवर करती है कि मेरा एहसान आपको दिन प्रतिदिन कैसे मिलता है, मेरे प्यार के लिए अच्छी चीजों की उम्मीद करता है। मेरे प्यारे बच्चे, अब वो दो चेहरे सामने आने वाले हैं जिनकी सच्चाई जानकर आपकी आत्मा कांप उठेगी। अब तक वे मुस्कुराते रहे आपके आसपास, आपके विश्वास में, पर पर्दा हटने वाला है और इस बार जुबान नहीं, आत्मा कांपेगी। हर इंसान के जीवन में दो ऐसे चेहरे होते हैं जो हमें बचपन से देखते आए हैं। एक वह जो हमारे सामने होता है और दूसरा वह जो हमें पीछे से डसता है। ब्रह्मांड की चाल अब बदल गई है। जो छिपा था अब दिखेगा, जो बोलते थे सच अब खामोश होंगे, क्योंकि अस्त्यारयी अब न्याय आत्मा के स्तर पर होगा। क्या आपने कभी महसूस किया कि कोई आपकी आंखों में झूठ बोल रहा है, लेकिन आप यकीन कर लेते हैं? वे दो चेहरे आपके बेहद करीब हैं, पर उनकी आत्मा में आपके लिए द्वेष छिपा है। एक ने आपकी पहचान चुराई, दूसरे ने आपकी ऊर्जा, और अब ब्रह्मांड ने उन्हें बेनकाब करने का निर्णय लिया है। आपने हाल ही में अजीब अनुभव किए होंगे। सपनों में वही चेहरा, जागते समय अकारण डर या किसी छाया की हलचल। ये इत्तेफाक नहीं है। ब्रह्मांड जब न्याय करता है तो सबसे पहले संकेत देता है। अब वो दो चेहरे आपके सामने आत्मघात करेंगे, पर शब्दों से नहीं, कर्मों से। पहला चेहरा वो है जिसने हमेशा आपकी पीठ पर हाथ रखा, पर आपकी पीठ पर ही वार किया। दूसरा चेहरा वो है जिसने खुद को आपका रक्षक बताया, पर वो आपकी आत्मा का व्यापारी था। आज उनके मुखौटे जलेंगे। ना कोई दया, ना कोई माफी, सिर्फ खुली सच्चाई और कांपती आत्माएं। जब ये सच्चाई आपके सामने आएगी, आप सोच भी नहीं पाएंगे कि कैसे आपने इन चेहरों को इतने वर्षों तक पहचान ही नहीं पाया। आपकी आत्मा कांपेगी, क्योंकि आप खुद से सवाल करेंगे, क्या मैं इतना अंधा था? क्या ये वही लोग थे जिन पर मैंने भरोसा किया था? ब्रह्मांड जवाब देगा, हां, लेकिन अब और नहीं। ये दो चेहरे अब भाग नहीं पाएंगे। अब ब्रह्मांड उन्हें उन्हीं के कर्मों से दंड देगा। न कोई अदालत, न कोई गवाह, बस आत्मा और उसका कांपता सच जो उन्होंने बोया था। अब वो उनकी रूह जलाएगा। आज रात जब चारों ओर सन्नाटा हो, तो एक बार उन चेहरों की छवि आंखों में लाओ जिन्होंने तुम्हारा विश्वास तोड़ा था। अब वो सामने आने वाले हैं, छुप नहीं सकते। उनकी हकीकत तुम्हारी आत्मा पर दस्तक देगी, और जब वो सच बाहर आएगा
तो जुबान नहीं, आत्मा कांपेगी। मेरे प्यारे बच्चे, कोई शख्स तुम्हारी जिंदगी में आने को बेताब है और तुम्हारी इस खास ऊर्जा से कोई बहुत परेशान भी है। आज मैं जो बात करने जा रहा हूं वह तुम्हारी ऊर्जा के बारे में है। तुम इस वक्त बहुत चर्चा में हो। लोग तुम्हें इतना देख रहे हैं, इतना ध्यान दे रहे हैं कि अगर तुम सच जान लो तो एक पल के लिए तुम्हारा दिमाग रुक जाए। तुम सोचने लगोगे कि क्या ऐसे लोग भी होते हैं? मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैं एक ऐसे शख्स की ऊर्जा महसूस कर रहा हूं जिसने हाल ही में किसी करीबी दोस्त या परिवार के सदस्य से दूरी बना ली है। तुमने उनके साथ अपनी ऊर्जा को जैसे रोक दिया है, एक दीवार खड़ी कर दी है। तुमने उनके बारे में सोचना बंद कर दिया, उनका ख्याल अपने मन से निकाल दिया। तुमने उनके साथ हर तरह का रिश्ता, बातचीत, सब कुछ जैसे ब्लॉक कर दिया। यह सारा बदलाव तुम्हारी तरफ से ही हुआ है। तुमने ही यह दूरी बनाई है और यह बात मुझे साफ दिख रही है। तुम अब ना उनके बारे में सोचना चाहते हो, ना उनसे बात करना, और ना ही उनके बारे में अपने मन में कोई ख्याल लाना। अब जो शख्स है जिससे तुमने यह दूरी बनाई वह बहुत बेचैन है, उसे बहुत तकलीफ हो रही है। यह इंसान, चाहे वह पुरुष हो या महिला, बहुत परेशान है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यह शख्स इस वक्त बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। उसे शायद सेहत से जुड़ी कुछ परेशानियां भी हो रही हैं, और यह सब इसलिए क्योंकि जब से तुमने उससे बात करना बंद किया उसकी जिंदगी में सब कुछ उलट पुलट हो गया। उसकी जिंदगी में ढेर सारी मुश्किलें आ गई हैं। मैं एक और बात बता दूं, यह शख्स हमेशा से तुम्हारी ऊर्जा का इस्तेमाल करता था, जैसे वह तुम्हारी ताकत से अपनी ताकत ले रहा था। लेकिन अब जब से तुमने उससे दूरी बनाई उसकी जिंदगी में सब कुछ बिगड़ गया। और तुम जब भी उससे बात करते थे तुम्हें लगता था कि तुम्हारी सारी ताकत जैसे खींच ली गई हो। तुम्हें खालीपन महसूस होता था, जैसे कोई तुम्हारी सारी ऊर्जा सोख ले रहा हो। ऐसा कई बार हुआ होगा जब तुमने उससे बात की और बाद में लगा कि तुम पूरी तरह थक गए हो, जैसे तुम्हारी सारी शक्ति कोई चूस गया हो। तुम्हें बहुत ज्यादा थकावट महसूस होती है। ऐसा लगता है कि उस समय तुम्हें एहसास होता है कि मेरी शक्ति को किसी ने खींच लिया है। तुम बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस करने लगते हो, बहुत ज्यादा थकावट का एहसास होता है। जब भी तुम इस व्यक्ति से बात करते हो तुम्हें बहुत ज्यादा खालीपन महसूस होने लगता है। इस व्यक्ति से बात करने के बाद शायद तुम्हें सिर दर्द की समस्या भी बहुत ज्यादा होती होगी, या जब भी यह व्यक्ति तुमसे बात करके कहीं जाता है तो बाद में तुम्हें बहुत ज्यादा थकावट, ऐसी शक्ति का एहसास होता है कि मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूं। मुझे लगता है कि मेरी शक्ति को किसी ने खींच लिया है। अब यह व्यक्ति फिर से तुम्हारी जिंदगी में वापस आना चाहता है। वह फिर से तुम्हारे साथ अपनी शक्ति को मजबूत करना चाहता है। यह बात बहुत साफ दिख रही है कि वह वापस तुम्हारी जिंदगी में आना चाहता है। यह भी साफ हो चुका है कि तुम एक स्वाभाविक चिकित्सक हो। तुम ऐसे इंसान हो जो दूसरों की शक्ति को बहुत अच्छे से ठीक करते हो। तुमसे बात करके लोगों को बहुत अच्छा महसूस होता है। वह व्यक्ति तुम्हारी शक्ति से बहुत ज्यादा हल्का और अच्छा महसूस करता है, क्योंकि वह तुम्हारी शक्ति को सोख लेता है। जब भी वह तुम्हारे पास होता है या तुमसे बात करता है उसे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब से उसने तुमसे दूरी बनाई या तुमने उससे दूरी बनाई तब से उसकी जिंदगी में बहुत बुरी स्थिति आ गई है। वो बहुत खराब हालत में है। मुझे यह भी दिख रहा है कि अभी भी उसकी शक्ति को बहुत ज्यादा ठीक करने की जरूरत है। वह बहुत खराब स्थिति में है और उसे तुम्हारी शक्ति की बहुत ज्यादा जरूरत है। यह समझ लो कि तुम्हारे ऊपर सारी जिम्मेदारी है। तुम्हें यह देखना होगा कि क्या तुम इस व्यक्ति को फिर से अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहते हो या नहीं। क्या तुम उसे एक और मौका देना चाहते हो? अगर तुम्हें लगता है कि यह व्यक्ति तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए या तुम्हारे रिश्तों के लिए ठीक नहीं है और उससे एक स्वस्थ दूरी बनाए रखना जरूरी है, तो वही करो जो तुम्हारा मन कहता है। तुम्हारी अंतरात्मा जो कहती है वही करो। सारी चीजें तुम्हारे ऊपर छोड़ दी गई हैं। अगर तुम्हें लगता है कि यह व्यक्ति तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए या तुम्हारे रिश्तों के लिए सही है, तो तुम उसे फिर से अपनी जिंदगी में जगह दे सकते हो। यह पूरी तरह तुम्हारा फैसला है। और अगर तुम्हें लगता है कि यह ठीक नहीं है तो वह भी तुम्हारा फैसला है। यह बात बहुत साफ है कि कोई ऐसा व्यक्ति जरूर है जो तुम्हारी शक्ति के लिए बहुत परेशान है। वह बहुत बेसब्री से तुम्हारी शक्ति में फिर से शामिल होना चाहता है। उसकी हालत बहुत खराब है और उसे ठीक करने के लिए सिर्फ तुम्हारी शक्ति ही काम कर सकती है।
वह हमेशा से तुम्हारी शक्ति को सोखना चाहता था, और जब से तुमने उससे दूरी बनाई, उसकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो गई है। मुझे यह भी दिख रहा है कि शायद दो ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी शक्ति में शामिल होना चाहते हैं। यह दो लोग हो सकते हैं जो बहुत परेशान हैं और बहुत खराब स्थिति में हैं। जब से तुमने अपनी शक्ति को उनसे दूर किया, उनकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो गई है। उन्हें बहुत सारी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनकी जिंदगी तहस नहस हो रही है, सब कुछ बिखर रहा है। यह लोग बहुत खराब हालत में हैं। एक खास बात यह भी है कि शायद तुम्हारे आसपास बैंगनी रंग के कपड़े हैं या तुमने काले रंग के कपड़े पहने हैं। यह बात भी सामने आई है। तुम्हारे आसपास कुछ रंग मुझे बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। पीला रंग, लाल रंग, नीला रंग, सफेद रंग और भूरा रंग भी हो सकता है। दीवार का रंग ऐसा हो या तुम्हारे कपड़ों में यह रंग हो। गुलाबी रंग और हरा रंग भी दिख रहा है। शायद तुम्हें यह रंग पसंद हो या तुम्हारे आसपास यह रंग मौजूद हो। और हाँ, ऐसा भी लग रहा है कि कोई कॉफी या चाय पी रहा है। अब एक जरूरी बात, तुम्हें कुछ लोगों से थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। वह लोग जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, जो तुम्हारी ऊर्जा को खींच लेते हैं, तुम्हें थका हुआ महसूस करवाते हैं। कुछ लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए तुमसे जुड़ना चाहते हैं। उनकी मंशा बस अपनी भलाई की होती है। वह तुमसे रिश्ता बनाकर सिर्फ अपना स्वार्थ साधना चाहते हैं। मैं फिर से साफ कह रहा हूं, हालांकि तुम्हारे ऊपर सब कुछ छोड़ दिया गया है, लेकिन सावधान रहना जरूरी है। ऐसे लोग तुम्हारी ऊर्जा को चुराते हैं। जब तक तुम उनके आसपास रहते हो, वह अपनी जिंदगी में अच्छा करते हैं, लेकिन जैसे ही तुम उनसे दूरी बनाते हो, तुम्हें खालीपन महसूस होता है। जब भी उनसे मिलते हो, बात करते हो या वह तुम्हारे घर आते हैं, तुम्हारी ऊर्जा जैसे निचुड़ जाती है, मानो कोई जूस पी ले। अगर ऐसा कोई इंसान तुम्हारे आसपास है या तुमने उससे दूरी बना रखी है और चाहते हो कि यह दूरी बनी रहे, तो यह एक बहुत मजबूत संदेश है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, ऐसे लोगों से सावधान रहो। कोई ऐसा इंसान है जो तुम्हारी ऊर्जा में दोबारा घुसने के लिए बेकरार है। अगर यह संदेश तुम तक पहुंचा है तो इसे गंभीरता से लो। तुम बहुत भाग्यशाली हो। हर किसी को ऐसा संदेश नहीं मिलता। जो लोग इस संदेश तक पहुंचे हैं, वह वाकई खास है। तुम्हें पहले ही वह सारी बातें बता दी जाती हैं जो तुम्हारी जिंदगी में आगे होने वाली है। अगर कोई तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश रच रहा है या तुम्हारी जिंदगी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो तुम्हें संकेतों के जरिए सावधान किया जा रहा है। कोई ऐसा इंसान है जो तुम्हारी ऊर्जा में वापस आने के लिए बहुत परेशान है। वह तुमसे संपर्क करने की कोशिश करेगा, लेकिन याद रखो, वह सिर्फ अपने फायदे के लिए ऐसा कर रहा है। तो थोड़ा सावधान रहना, अपने दिल की सुनो और उन लोगों से दूरी बनाए रखो जो तुम्हारी ऊर्जा को कम करते हैं। यह शख्स बहुत स्वार्थी है। ऐसे लोग जो सिर्फ अपने फायदे के लिए तुम्हारी जिंदगी में घुसना चाहते हैं, उनसे थोड़ा सतर्क रहो। तुम्हें पूरी तरह आजादी है कि तुम क्या चुनते हो, लेकिन थोड़ा सावधान रहना भी जरूरी है। किसी को भी अपनी जिंदगी में बिना सोचे समझे जगह मत देना। ऐसे लोग जो तुम्हारे लिए ठीक नहीं हैं, जो तुम्हारी जिंदगी को और मुश्किल बना सकते हैं, उनसे बिल्कुल दूरी रखो। यह लोग सिर्फ अपनी जरूरत पूरी करने के लिए तुम्हारे पास आ रहे हैं। इनकी मंशा बिल्कुल साफ नहीं है। इनके इरादे अच्छे नहीं हैं। यह लोग बहुत नीच किस्म के हैं, जिनके मन में सिर्फ स्वार्थ भरा है। मैं देख रहा हूं कि इस वक्त यह लोग अपनी जिंदगी में बहुत परेशानियों से जूझ रहे हैं। इनके स्वास्थ्य में दिक्कतें हैं और इनके परिवार में भी बहुत झगड़े और तनाव चल रहा है। तुमने इनसे दूरी इसलिए बनाई थी क्योंकि यह लोग अच्छी चीजों को भी बिगाड़ देते हैं। अगर तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा हो, तो यह लोग किसी ना किसी तरह से तुम्हारे परिवार में गलतफहमियां पैदा कर देते हैं। शायद तुम्हारे और तुम्हारे साथी के बीच या परिवार के किसी और सदस्य के साथ कोई गलतफहमी करवा दे। यह लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी खुशी देखकर चलते हैं। तुमने पहले भी देखा होगा कि यह लोग तुम्हारी ताकत को कमजोर करते हैं, तुम्हें थका हुआ महसूस करवाते हैं। तुमने सोचा होगा कि यह लोग मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए या मेरे साथी के लिए ठीक नहीं है, जो पीठ पीछे बातें करते हैं, गलत अफवाहें फैलाते हैं और दूसरों को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। इनका यही काम है, बातों को तोड़ मरोड़ कर, झूठी कहानियां गढ़कर लोगों के बीच गलतफहमियां पैदा करना। इस वक्त इनकी अपनी जिंदगी में सब कुछ उथल पुथल मचा हुआ है। इनके अपने हालात इतने खराब हैं कि इन्हें लगने लगा है कि जब से तुमने इनसे दूरी बनाई,
तब से इनकी जिंदगी और भी बदतर हो गई। यह लोग अब यह मानने लगे हैं कि तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा की वजह से ही उनकी जिंदगी पहले ठीक चल रही थी, और अब क्योंकि तुम उनके आसपास नहीं हो, उनकी दुनिया जैसे ढह रही है। इसीलिए यह लोग फिर से तुम्हारी जिंदगी में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। यह कोई साधारण कोशिश नहीं है। यह लोग पूरी प्लानिंग के साथ तुम्हारे करीब आने की साजिश रच रहे हैं। शायद ये तुम्हें मीठी मीठी बातों में फंसाने की कोशिश करें, या फिर पुरानी बातों को उठाकर तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करें। लेकिन तुम्हें इनके झांसे में आने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी ताकत इतनी जबरदस्त है कि कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तुम हमेशा हर मुश्किल में जीत हासिल करते हो। तुम्हारी जीत का राज है तुम्हारा सच्चा और मजबूत दिल। तुम न सिर्फ खुद को संभाल लेते हो, बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों को भी सुकून और शांति देते हो। तुम एक स्वाभाविक मरहम लगाने वाले इंसान हो। तुम्हारी मौजूदगी अपने आप में एक जादू की तरह है। तुम जहां होते हो वहां का माहौल हल्का और सकारात्मक हो जाता है। तुम्हारी बातें, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी हंसी, यह सब तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए किसी दवा से कम नहीं। खासकर तुम्हारी फैमिली, चाहे वह तुम्हारे माता पिता हो, भाई बहन हो, या तुम्हारा जीवन साथी और बच्चे, वह तुम्हारी वजह से खुद को बहुत भाग्यशाली मानते हैं। तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा उनकी जिंदगी में रोशनी की तरह काम करती है। तुम्हारे साथ समय बिताने से उन्हें न सिर्फ खुशी मिलती है, बल्कि वह खुद को और बेहतर इंसान भी महसूस करते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हर कोई तुम्हारी इस खूबसूरत ऊर्जा का हकदार नहीं है। सिर्फ वही लोग तुम्हारी जिंदगी में जगह पाने के लायक हैं जो तुम्हारी तरह सच्चे नेक दिल वाले और बिना किसी छल कपट के हो, जिनके मन में कोई छुपा हुआ एजेंडा हो, जो तुम्हारे साथ सिर्फ अपने फायदे के लिए रहना चाहते हो, या जो तुम्हारी अच्छाई का गलत फायदा उठाने की कोशिश करें। ऐसे लोगों को तुम्हारी जिंदगी में कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए। तुम्हारी ऊर्जा बहुत कीमती है और इसे सिर्फ उन लोगों के साथ बांटना चाहिए जो इसकी कदर करते हो। तो उन चुगलीबाजों की चालों से सावधान रहो, उनकी बातों में मत आना। तुम्हारा दिल और तुम्हारी आत्मा इतनी पवित्र और ताकतवर है कि कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। तुम वही करो जो तुम्हारा मन कहता है, और सिर्फ उन लोगों को अपने करीब रखो जो तुम्हारी तरह साफ और सच्चे दिल के हो। तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ वही लोग रहने चाहिए जो तुम्हारी चमक को और बढ़ाएं, ना कि उसे कम करने की कोशिश करें। तुम्हारी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे हैं जो चुगली करने में माहिर हैं, दूसरों की तरक्की और खुशी देखकर जलन में जलते हैं, या इधर की बात उधर ले जाकर मसाला बनाते हैं। ऐसे लोग तुम्हारी जिंदगी में जगह रखने के बिल्कुल भी लायक नहीं हैं। उनकी मौजूदगी तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा को कमजोर करती है। अच्छी बात यह है कि ऐसे लोगों को तुम्हारी जिंदगी से हटाने का इंतजाम अपने आप हो रहा है। ना तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, ना मुझे, और ना ही किसी और को। यह लोग तुम्हारी ताकत, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी अच्छाई के हकदार नहीं हैं। उनकी सोच और हरकतें तुम्हारे स्तर से कहीं नीचे हैं। आने वाले समय में भी यही होगा। जो लोग तुम्हारी जिंदगी में सच्चाई और अच्छाई के साथ नहीं रह सकते, वह धीरे धीरे बाहर हो जाएंगे। यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि तुम्हारी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा है जो तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए हो रहा है। तुम शायद यह भी देख रहे हो कि कुछ पुराने लोग जिन्हें तुमने पहले ही अपनी जिंदगी से दूर कर दिया था, अब फिर से वापस आने की कोशिश में हैं। वह बार बार तुमसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनकी अपनी जिंदगी में सब कुछ बिखर गया है। उनकी हालत खराब है और वह तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा का फायदा फिर से उठाना चाहते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तुम्हारी जिंदगी का दरवाजा अब सिर्फ उन लोगों के लिए खुला है जो तुम्हारी तरह सच्चे नेक दिल और साफ मन के हैं। जो लोग तुम्हारे साथ ईमानदारी और प्यार से रह सकते हैं, वही अब तुम्हारे आसपास रहेंगे। इसके साथ ही एक और खूबसूरत बात होने वाली है। आने वाले वक्त में तुम्हारी जिंदगी में कुछ नए लोग शामिल होने वाले हैं। यह लोग तुम्हारे जैसे ही होंगे, सोच में, दिल में और इरादों में। यह वह लोग होंगे जो तुम्हारी तरह साफ दिल और सच्ची आत्मा वाले हैं। इनके साथ तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम अपनी आत्मा के दोस्तों से मिले हो। यह लोग तुम्हारी जिंदगी में ना सिर्फ खुशी लाएंगे, बल्कि तुम्हारे सपनों और लक्ष्यों को समझेंगे और उनका साथ देंगे। इन नए रिश्तों की नींव सच्चाई, सम्मान और आपसी समझ पर बनेगी। तुम्हें इनके साथ बात करना, समय बिताना और जिंदगी के छोटे बड़े पल शेयर करना बहुत अच्छा लगेगा। यह नए लोग तुम्हारी जिंदगी में कोई संयोग से नहीं आएंगे। यह सब कुछ पहले से तय हो रहा है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति
तुम्हारी जिंदगी को और बेहतर बनाने के लिए यह सारे इंतजाम कर रही हो। यह लोग तुम्हारी सोच, तुम्हारे मूल्यों और तुम्हारी अच्छाई से मेल खाएंगे। इनके साथ तुम्हें कभी दिखावा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यह तुम्हें वैसे ही पसंद करेंगे जैसे तुम हो। इन रिश्तों में तुम्हें सुकून मिलेगा और तुम्हारी जिंदगी और भी रंगीन और खुशहाल हो जाएगी। तो अब तुम बस इतना करो कि अपने दिल को खुला रखो। उन लोगों को अलविदा कहने के लिए तैयार रहो जो तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ नकारात्मकता लाते हैं, और उन नए लोगों का स्वागत करने के लिए कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ समय से पैसों को लेकर थोड़ी बहुत अड़चनें आ रही थी। कभी कभी ऐसा लगा होगा कि कुछ तो गड़बड़ है, जैसे कोई रुकावट सी खड़ी हो गई हो। शायद तुमने सोचा हो कि मेहनत तो कर रहा हूं, फिर भी बात क्यों नहीं बन रही। या फिर मन में यह ख्याल भी आया हो कि कहीं किसी की बुरी नजर तो नहीं लग गई। अगर ऐसा कुछ महसूस हुआ है तो एक छोटा सा उपाय जरूर कर लेना। एक चुटकी नमक लेकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर थोड़ा सा छिड़क देना और बाकी को बहते पानी में बहा देना। यह पुराना और आजमाया हुआ तरीका है जो नकारात्मकता को दूर करने में मदद करता है। अब अच्छी खबर यह है कि तुम्हारी जिंदगी में जो भी पैसों की रुकावटें थीं, वह अब खत्म होने की कगार पर है। इन दिक्कतों ने तुम्हें जितना भी परेशान किया हो, अब उनका समय पूरा हो चुका है। तुम्हें किसी भी तरह की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा बैंक खाता बहुत जल्द ढेर सारे पैसों से भरने वाला है। हाँ, बिल्कुल कहीं से, शायद ऐसी जगह से जहां से तुमने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। अचानक इतना पैसा आने वाला है कि तुम हैरान रह जाओगे। यह पैसा तुम्हारी जिंदगी में एक नई रौनक लाएगा। जब यह खुशखबरी मिले तो अपनी खुशी को जाहिर करना ना भूलना। एक कागज पर 888 और 490 लिखो और मन ही मन अपनी खुशी और शुक्रगुजार एहसास को महसूस करो। यह नंबर तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा को और बढ़ाएंगे। यह पैसा एकदम से बिना किसी बड़ी चेतावनी के तुम्हारी जिंदगी में आएगा। यह तुम्हें ना सिर्फ सुकून देगा, बल्कि तुम्हारे चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान भी लाएगा। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे सारी मेहनत और इंतजार का फल एक साथ मिल गया हो। तो बस अपने दिल को तैयार रखो। जो भी चिंताएं थी उन्हें अब अलविदा कह दो। तुम्हारी जिंदगी में अब वह दौर शुरू होने वाला है जहां तुम्हें वह सब मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। यह पैसा सिर्फ तुम्हारी आर्थिक स्थिति को ही नहीं सुधारेगा, बल्कि तुम्हारे मन को भी हल्का करेगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि जैसे कोई बड़ा बोझ हट गया हो। बस इस पल का इंतजार करो और अपने अच्छे कर्मों पर भरोसा रखो, क्योंकि यही तुम्हें यहां तक लाए हैं। अचानक से तुम्हारे मन में एक अजीब सी हलचल होगी, जैसे कोई बहुत बड़ी और अच्छी चीज तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देने वाली हो। यह एहसास ऐसा होगा मानो कोई तुम्हें पुकार रहा हो, कोई सकारात्मक बदलाव का संदेश दे रहा हो। यह सब तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है जो अब तुम्हारी जिंदगी में रंग लाने वाला है। तुमने जो नेकी की, जो भलाई का रास्ता चुना, वह अब तुम्हें वापस मिलने वाला है। कुछ लोगों को शायद ओम का चिन्ह बार बार दिखाई दे रहा होगा। या तो यह तुम्हारे मन में गूंज रहा है, या फिर कोई पवित्र शक्ति तुम्हें अपनी ओर खींच रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो ओम का जाप करो, या फिर अपने दिल से उस पवित्र आवाज को सुनो जो तुम्हें बुला रही है। यह एक संकेत है कि तुम सही रास्ते पर हो। पैसों से जुड़ी जो भी मुश्किलें तुम्हारी जिंदगी में चल रही थी, चाहे वह कर्ज हो, खर्चों का बोझ हो, या फिर आमदनी की कमी, वह अब खत्म होने की कगार पर है। यह सारी परेशानियां जल्द ही तुम्हारी जिंदगी से ऐसे गायब हो जाएंगी जैसे कभी थी ही नहीं। यह बदलाव इतना तेजी से होगा कि तुम्हें यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी अच्छाई अब तुम्हें वह सुकून और समृद्धि देगी जिसके तुम हकदार हो। तुम बहुत मजबूत हो, न सिर्फ शरीर से बल्कि मन और आत्मा से भी। तुम्हारा व्यक्तित्व, तुम्हारा रुतबा, तुम्हारी वह सकारात्मक चमक, यह सब इतना शानदार है कि लोग तुम्हारी ओर खींचे चले आते हैं। तुम वो इंसान हो जो बिना किसी बनावट के, बिना किसी दिखावे के अपने असली रूप में जिंदगी जीता है। तुम्हारी सादगी और सच्चाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जो लोग तुमसे मिलते हैं, जो तुमसे बात करते हैं, या जिन्हें तुम अपना कीमती समय देते हो, वह लोग खुद को बहुत भाग्यशाली मानते हैं। तुम्हारे आसपास होना, तुम्हारी बातें सुनना, तुम्हारी हंसी मजाक का हिस्सा बनना, यह उनके लिए किसी सौगात से कम नहीं। तुम्हारी मौजूदगी उनके लिए एक आशीर्वाद की तरह है। मैं यह कह सकता हूं कि तुम एक ऐसी खास सकारात्मक ऊर्जा लेकर चलते हो जो हर किसी को नसीब नहीं होती। यह ऊर्जा इतनी पवित्र और कीमती है कि इसे शब्दों में बयान करना भी मुश्किल है। यह वह चमक है जो तुम्हारे दिल से निकलती है,
और हर उस इंसान को छूती है जो तुम्हारे करीब आता है। जो लोग तुम्हारे साथ समय बिताते हैं, चाहे वह दोस्त हो, परिवार वाले हों या कोई और, वह सचमुच बहुत भाग्यशाली है। तुम्हारी यह ऊर्जा न सिर्फ उनकी जिंदगी को बेहतर बनाती है, बल्कि उन्हें भी सकारात्मक सोचने की प्रेरणा देती है। तुम्हारी फैमिली के लिए तुम एक अनमोल रत्न हो। चाहे तुम शादीशुदा हो और अपने ससुराल में रहते हो, या फिर अपने माता पिता के घर में तुम्हारी मौजूदगी उनके घर को रोशनी से भर देती है। तुम वो इंसान हो जो अपने आसपास के लोगों की जिंदगी को और खूबसूरत और सुखद बनाता है। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी बातें, तुम्हारा साथ, यह सब उनके लिए किसी खजाने से कम नहीं। तुम्हारी इस सकारात्मक ऊर्जा की वजह से ही कुछ लोग जो शायद पहले तुम्हें समझ नहीं पाए या तुमसे दूर चले गए, अब यह महसूस कर रहे हैं कि तुम्हारे साथ रहकर उनकी जिंदगी कितनी अच्छी थी। वह अब तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रहे हैं, तुमसे फिर से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि तुम्हारी मौजूदगी उनकी जिंदगी को कितना खास बनाती थी। तुम्हारी यह खासियत, यह सकारात्मक ऊर्जा, यह सच्चाई, यह दयालुता, यह सब तुम्हें औरों से अलग बनाती है। तुम वह इंसान हो जो न सिर्फ अपनी जिंदगी को बेहतर बनाता है, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करता है कि वह अपने अंदर की अच्छाई को अपनाएं। तुम्हारा यह प्रभाव इतना गहरा है कि लोग न सिर्फ तुम्हारी तारीफ करते हैं, बल्कि तुम जैसा बनने की कोशिश भी करते हैं। यहां एक गाना भी सामने आया है जो कोई तुम्हारे लिए दिल से गुनगुना रहा है। वह कहना चाहता है, तुम बिना किसी दिखावे के, बिना ज्यादा सज संवर के भी इतने खूबसूरत लगते हो कि लोग तुम्हें देखकर हैरान रह जाते हैं। खासकर पुरुषों के लिए तुम्हारी सादगी ही तुम्हारा सबसे बड़ा आकर्षण है। कोई है जो तुम्हारी सादगी को देखकर सोचता है कि तुम जैसा कोई और नहीं। वह तुम्हें बिना किसी बनावट के, जैसे तुम हो वैसे ही पसंद करता। तुम्हारे दुश्मनों को अब साफ चेतावनी मिल चुकी है। उनके लिए तुमसे दुश्मनी करना अब बहुत भारी पड़ने वाला है। कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ गलत चीजें करने की कोशिश करते हैं, शायद कोई साजिश, कोई नकारात्मक ऊर्जा या कोई और गलत इरादा, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम हो रही है। उनकी सारी योजनाएं उल्टी पड़ रही हैं, क्योंकि तुम्हारे साथ इतनी मजबूत सुरक्षा है कि कोई भी गलत ताकत तुम तक पहुंच ही नहीं पाती। फिर भी वह अपनी हठ में अड़े रहते हैं, बार बार कोशिश करते हैं और हर बार नुकसान उठाते हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा कि वह हर बार क्यों हार रहे हैं। मेरा सुझाव है कि तुम नमक वाले पानी से नहाने की आदत डाल लो। यह छोटी सी चीज तुम्हारी ऊर्जा को और साफ रखेगी और किसी भी नकारात्मक प्रभाव से तुम्हारी रक्षा करेगी। यह साल तुम्हारे दुश्मनों के लिए बहुत मुश्किल भरा है। उनके गलत कर्मों का फल अब उन्हें कई गुना होकर मिलने वाला है। जो कुछ भी उन्होंने गलत किया, वह अब उन्हें वापस लौटेगा। यह वह समय है मेरा बच्चा, वहां एक ऐसा क्षण होता है जब शोर फीका पड़ने लगता है, क्योंकि दुनिया शांत हो जाती है। लेकिन क्योंकि आपकी आत्मा को यह याद रखना शुरू हो जाता है कि यह उस पल के लिए क्या बनाया गया था, अब यह तालियों के साथ खुद को घोषणा नहीं करता है कि यह आपकी आत्मा के एक हर्ष की तरह आता है, चुपचाप सोचते हुए कि आपसे अधिक ताकत दिखाने की बात करने से ज्यादा ले जाने से अधिक सोचते हुए कि क्या आपके अंदर क्या है जो आपके पास है। इसे बढ़ने के लिए आप इसे इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मैंने इसे तैयार किया है। आपने सोचा था कि आप अभी भी खड़े हैं, लेकिन मैं अपने पैरों के नीचे मिट्टी को फिर से व्यवस्थित कर रहा हूं। और अब आप यह बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे फिर से देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे कोई जहां आप सीमा देख रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि मैं आपको तत्परता के आधार पर नहीं कहता, मैं आपको डिजाइन के आधार पर कॉल करता हूं, जो आप कभी भी आपके अंदर रखे गए छोटे से खेलने के लिए नहीं थे। मुझे याद है कि आप जिस सटीक क्षण के लिए तक पहुंचना बंद कर देते हैं, वह अधिक नहीं है क्योंकि दृष्टि ने आपको छोड़ दिया था, क्योंकि निराशा ने आपको यह बताने के लिए कि आप अपने सपनों की वॉल्यूम को कम करने से डरते हैं, कि आप उसे पसंद नहीं करते हैं, जो आप अपने सपनों की मात्रा को कम करते हैं। लेकिन बच्चे की कॉलिंग वे प्रतीक्षा नहीं करते हैं, और मैं आपकी राख के नीचे आग की तरह आपकी रक्षा कर रहा हूं कि आग अभी भी जलती है। आपको यह महसूस होता है कि हर बार जब आप किसी को कुछ बोल्ड में कदम रखते हैं और आपकी छाती ईर्ष्या से कसती नहीं है, लेकिन मान्यता आपको लगता है कि जब आप अकेले हैं तो आप इसे हल करने के लिए तैयार नहीं हैं, कि आप इसे हल करने के लिए तैयार नहीं हैं। समाप्त हो गया। मैं उन्हें भ्रम की स्थिति के बीच में मिला था। डर, अनिच्छा, एक अभी भी एक दूसरे को छिपाने में अनाज को थ्रेश कर रहा था। फिर भी भेड़ के खेतों की धूल में ढंका हुआ था।
एक ने मेरी पुकार को हवा के माध्यम से, एक और आग के माध्यम से सुना था। वे या तो तैयार महसूस नहीं कर रहे थे, लेकिन मैं पूर्णता की तलाश में नहीं था। मैं आपको स्पष्टता के लिए इंतजार कर रहा था, लेकिन मैं वास्तव में कुछ भी नहीं कर रहा हूं और मुझे सहारा नहीं मिल रहा है। जैसा कि आप चाहते हैं, आपको दृष्टि के पूरे वजन को ले जाने की जरूरत नहीं है। एक बार जब आपको बस इससे दूर करना बंद करना पड़ता है। और हां, ऐसे दिन होंगे जब यह भारी लगता है कि आप इसे असफल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप विस्तार कर रहे हैं, क्योंकि आप हमेशा इस बात के खिलाफ दबाव डालते हैं कि आप क्या सोचते हैं। मैं आपको एक भविष्य नहीं दे रहा था जो आपको फिर से नहीं भूल रहा है, लेकिन आप फिर से नहीं करते हैं कि आप क्या नहीं करते हैं। इसके बारे में यह नहीं देखा जा रहा है कि यह वफादार होने के बारे में है कि मैं आपकी आत्मा के लिए फुसफुसाते हुए वर्षों पहले नहीं बदला है। यह केवल आपके लिए इंतजार कर रहा है कि यह फिर से यह एक कारण है कि यह पूरी तरह से आपको कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि मैंने कभी नहीं किया था। और अब जमीन आपको डर में नहीं लग रही है कि आप उसे नहीं कर सकते हैं, कि वह आपके रोजमर्रा के जीवन की सतह के नीचे पल्स मैंने इसे वापस करने के लिए इसे वहां रखा हैपल तो कदम उठाते हैं कि जोर से एक कानाफूसी में असली एक कदम नहीं है जिसने आपको कभी भी क्षितिज की ओर कॉल करना बंद नहीं किया है। एक फंतासी नहीं, एक परी कथा नहीं है, लेकिन एक भविष्य जो आपके पूर्ण हां के लिए इंतजार कर रहा है। क्योंकि आपकी क्षमता जब मेरी उपस्थिति के साथ भागीदारी की है तो आप पूरी तरह से संलग्न नहीं हैं, लेकिन आप एक प्रकार की ताकत नहीं देख रहे हैं जो कि आप एक विकलांगों की तरह है, जो कि आपकी तरह है, जो 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 आपकी तरह है। इस उद्देश्य से चल रहे थे कि सच्चाई यह है कि आप उस पहचान के साथ धीरज रखने के साथ भ्रमित हो रहे हैं जिसे आपने नहीं जाना है, क्योंकि आप प्रेरित नहीं हैं, क्योंकि आप प्रेरित हैं, लेकिन क्योंकि रुकने से विफलता की तरह महसूस किया गया है। लेकिन मैंने आपको कभी भी दबाव के लिए एक स्मारक बनने के लिए नहीं कहा। मैंने आपको मेरी उपस्थिति के लिए एक जहाज बनने के लिए आमंत्रित किया है, जो एक मूक कथा है, जो आपकी आंतरिक दुनिया को पसंद है। यह टूटी हुई प्रणालियों और क्षणों से पैदा हुआ था, जब आप उस तरह से संरक्षित नहीं थे जिस तरह से आपको कहीं होना चाहिए था, कि आप यह मानते हैं कि आपकी आवश्यकताएं जितनी अधिक हैं उतनी अधिक मूल्यवान थे जो आप बनेंगे। लेकिन मैं फाड़ रहा हूं कि अब आप अपनी कमजोरी को उजागर करने के लिए नहीं हैं, इसलिए आप कभी भी यह नहीं बताएंगे कि आप कभी भी इस तरह से तैयार नहीं थे, कि आप कभी भी इस तरह से नहीं थे, कि आप कभी भी इस तरह से विजुअली हैं। यह पूरा करने के लिए कि मैं केवल यही कर सकता हूं कि सपना क्यों भारी लगता है। यही कारण है कि आपके उपहार दूर महसूस करते हैं, कि आपने सोचा था कि यह कठिन प्रयास करने के बारे में था, लेकिन यह एक अनुशासन समस्या नहीं है। यह एक वियोग है कि मुझे यह स्पष्ट रूप से बोलने दें कि आप अपने साथ अधिक प्रभावशाली होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने आप को एक लय बनाने की जरूरत है और आप बचने के लिए एक तरह से बचा रहे हैं। आप किसके रूप में प्रदर्शन करते हैं और आप वास्तव में कौन हैं। लेकिन मैं उस अंतर से डरता नहीं हूं। मैं केवल एक ही व्यक्ति हूं जो इसे पा सकता हूं, जो मैं आपसे अधिक नहीं पूछ रहा हूं। मैं आपसे अधिक पूछ रहा हूं कि आप कच्चे भागों में से अधिक भागों में से अधिक भागों में भाग लेते हैं, जो गुप्त रूप से आश्चर्य करते हैं कि अगर आप अपने क्षण को याद करते हैं तो आप अपनी आत्मा में कुछ भी नहीं करते हैं। मैं यह नहीं देख रहा हूं कि मैं एक जल्दबाजी में नहीं हूं, यह वास्तविक है, लेकिन मैं आपको झूठ पर आगे की इमारत को आगे नहीं बढ़ाने दूंगा, कि यह सब आपकी ताकत पर निर्भर करता है कि क्या आप उन क्षणों को याद करते हैं जो आप मेरे सबसे करीबी महसूस करते थे, जब सब कुछ सही नहीं था, जब वे आपकी सराहना नहीं कर रहे थे, जब आप अक्सर अपनी नंगे आत्मा को पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं छीन लिए गए थे। तो वह कुछ भी नहीं है जहां आपकी क्षमता नहीं है, लेकिन यह नहीं है कि आपकी क्षमता नहीं है। उन लोगों द्वारा चुना गया जो आपके मूल्य को देखने के लिए कभी अधिकृत नहीं थे। आपने सोचा था कि उनकी मान्यता दृष्टि को मान्य कर देगी, लेकिन मैंने कभी भी आपकी पुष्टि को आउटसोर्स नहीं किया। मैंने आपके भाग्य को फुसफुसा नहीं किया, इसलिए इसे मंजूरी के माध्यम से फिल्टर किया जा सकता है। विस्पर को गुप्त रूप से आया था, क्योंकि यह कभी भी छेड़छाड़ करने के लिए नहीं था कि मैं आपको अलग थलग कर सकता हूं। लेकिन यह अलग अलग नहीं है कि आप अलग अलग हो सकते हैं। दूसरों को यह समझाने के लिए अपने आप को समझाएं कि आप आगे बढ़ने के योग्य हैं, जो आपको ऑडिशन देने की आवश्यकता नहीं है,
जो मैंने पहले से ही आपको सौंपा है यह नाजुक नहीं है। यह आपको नहीं मिला है कि आप कौन पसंद करता है, जो आपके साथ सहमत है या जो आपके समय को समझता है कि मैं गति में क्या कर सकता हूं। आप अपने जुनून को भले ही नहीं कर सकते हैं। संरेखण आपको भर देता है। जब आपकी आत्मा मेरी लय के साथ संरेखित हो जाती है तो आपको दृष्टि और आराम के बीच चयन नहीं करना पड़ेगा और अनुशासन और खुशी के बीच आप प्रवाह करेंगे। आप अनुग्रह के साथ आगे बढ़ेंगे। आप दूसरे गिविंग को रोकेंगे कि क्या यह बहुत देर हो चुकी है या बहुत जल्द ही मुझे अब न केवल अपने कानों के साथ बल्कि आपके साथ सुने। आप देर से नहीं कर रहे हैं। आप अयोग्य नहीं हैं कि आप बहुत ज्यादा नहीं हैं। आप अकेले नहीं हैं। आप उपयोग से परे नहीं टूट रहे हैं। आप अप्रकाशित नहीं हैं। आप कुछ भी आवश्यक नहीं हैं। आप वास्तव में नहीं हैं। जहां मुझे पता था कि जब आप इस क्षमता को आपके अंदर लगाएंगे तो आप अपने अंदर की दुनिया को फिर से व्यवस्थित करने दें। यह शर्म की बात है कि मैं इसे वापस नहीं कर रहा हूं अदृश्य बोझ के साथ, और क्योंकि वे बाहर की तरफ खून नहीं लिए गए थे, किसी ने उन्हें घाव नहीं कहा, लेकिन मैंने उन्हें हर अनिर्दिष्ट निराशा को हर देरी से उम्मीद की कि हर हां जो आपको हर मौके से दूर कर दिया गया है, आप हर मौके से दूर हो जाते हैं क्योंकि आप नहीं थे, क्योंकि आप यह नहीं मानते थे, कि आप यह नहीं महसूस कर रहे हैं कि आप उसे पसंद नहीं करते हैं, कि यह नहीं है कि आप उसे पसंद नहीं कर रहे हैं। जब आप उसे पसंद नहीं करते हैं तो यह नहीं दिख रहा है कि यह नहीं है कि आप उसे पसंद नहीं कर रहे हैं। आपका दिल चुपचाप खाली हो गया है और आपने इसे सामान्य कहना सीख लिया है। लेकिन बच्चे को मैंने कभी भी आपको अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए नहीं बुलाया जो मैंने आप पर नहीं किया था, और मैंने जो कुछ भी नहीं किया है वह इसीलिए नहीं है कि यह इतना भारी है कि आप एक ऐसी पहचान रखने की कोशिश कर रहे हैं जो मैंने आपको अपने जीवन के कुछ हिस्सों को कभी नहीं दिया है, जो आपको पसंद करने की इच्छा से अधिक है, और आप यह नहीं बताते हैं कि आप पूरी तरह से तैयार हैं। इस विचार के साथ कि आपने इस विचार को आंतरिक कर दिया था कि आपको अंतरिक्ष अर्जित करना चाहिए। स्टोन के पीछे आप फलिकर्स में रखा गया था, लेकिन आग को कभी भी बंद नहीं किया जाना था, और आप कभी भी भावनात्मक कवच के पीछे जीवित रहने के लिए नहीं थे। वहां भी कुछ गहरी एक आध्यात्मिक थकान है जो अपनी खुद की आत्मा के साथ गलत होने से आता है, जो आप इमारत को धक्का देने में मदद कर रहे हैं। लेकिन अक्सर आप उन लोगों के लिए तैयार हैं जो आप जानते हैं। यदि आपने उन्हें पकड़ना बंद कर दिया है कि आपकी आंतरिक स्पष्टता पर इस तरह के निरंतर समझौते के आंसू यह सिर्फ आपको थका नहीं देता है, तो यह आपको थका देता है कि आप कौन हैं। लेकिन यह निंदा के बारे में नहीं है, यह स्पष्टता के बारे में है कि मैं चाहता हूं कि आप यह देखना चाहते हैं कि दर्द को बर्बाद नहीं किया गया है, यह बताने के लिए कि आप उन्हें बताएंगे कि आप उन्हें बताएंगे कि आप उन्हें बताएंगे कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और मुझे यह पता नहीं चला है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आपको समर्थन की आवश्यकता थी, लेकिन अपने आप के संस्करण को दुखी करने वाले चुप्पी प्राप्त हुई जो बिना किसी हिचकिचाहट के सपना देखती थी। मुझे पता है कि मैं हर लहर के लिए मौजूद हूं। वह दुख तब भी जब आप रोते नहीं थे, तब भी जब आप इसे जोर से नहीं बोलते थे, तो मैं वह था जो हर एक को पकड़ता था, जो यह समझता था कि आप क्या नाम नहीं दे सकते थे। लेकिन मुझे आपको इस दर्द को देखने की जरूरत है कि यह सजा नहीं है, कि यह अयोग्यता नहीं है, लेकिन एक संकेत है कि आप एक संकेत नहीं देते हैं, कि आप किसी भी तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि आप किसी भी तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि आप किसी भी तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि आप किसी भी तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि आप किसी भी तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं। मैं कर रहा हूं कि मैं अपने दुख को जमीन में बदल रहा हूं, जो आपके द्वारा चुप्पी में बहाए गए आंसू हैं। वह बहुत मिट्टी को पानी दे रहा है, जिसमें से आपका भविष्य दफन क्षमता को बढ़ाएगा। यह वरीयता प्राप्त नहीं है, और सभी पवित्र चीजों की तरह यह अंधेरे में बढ़ रहा है। यह दिव्य अनावरण के इस क्षण के लिए इंतजार कर रहा है। जब आप एक नई योजना की आवश्यकता नहीं है, तो आपको एक नई योजना की आवश्यकता नहीं है। आपकी शांति को तेज कर देगा, क्योंकि आपकी आत्मा को कभी भी विरोधाभास में रहने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था, जिसे आप पूरी तरह से नहीं बनाए जा रहे हैं। लेकिन सच्चाई से यह सच है कि यह सूचित नहीं करता है कि यह एक अंधेरे के कमरे को नरम रूप से शुरू करने से पहले शुरू हुआ है, इससे पहले कि यह शांत हो जाए। यह एक गहरी सांस के साथ नहीं है, लेकिन यह एक गहरी सांस नहीं ले सकता है। जब आप इसे चुनना शुरू कर देते हैं
तो यह कि मैं उसे नहीं कहूंगी, लेकिन जब मैं इसे ठीक कर देता हूं तो यह नहीं था। एक ऐसी जगह पर शांति जहां डर एक निर्णय को जीने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जिसे अब बिना किसी वाक्य को अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है, जिसे आप बिना माफी के बोलते हैं